आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तैयारी जीत की ही होनी चाहिए। पढ़ाई वो कीजिए जो सक्सेस दिलाए। बाकी पढ़ाई का आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, आपका टाइम बर्बाद करेगा और भरी जवानी भी खराब कर देगा। तो पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, खासकर जब आप इस लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिनी आईएएस कहा जाता है सीजीएल को। बार बार मैं ये चीजें बता रहा हूं कि आप जिस चीज में हाथ लगाए हैं इस समुद्र की गहराई को समझिए। तो ईमानदारी से पढ़िए और 100% नौकरी लगती है। नौकरी विद्यार्थी को ही लगती है। 2025 में 14,582 वैकेंसी आई थी। तो 14,582 वैकेंसी में बच्चा सीजीएल लिया ना, तो आपको एक सीट पक्की करनी है। भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। अपने आप को भीड़ से अलग कीजिए। 1% स्टूडेंट में आइए, 99% स्टूडेंट में नहीं। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती। नौकरी मात्र 1% को लगती है। तो वो 1% वाला छात्र बनिए। आज का क्लास भी बेजोर क्लास होने वाला है। अभी देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, मैंने कई बार कहा है, देखिए, और मुझे आप सुनने की भी कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी टीचर जो बोलता है ना, उसके शब्दों में ही ताकत होती है। उसके शब्दों में ना उसका नॉलेज प्लस उसका एक्सपीरियंस आपको वो बताता है। तो इंग्लिश को मैं हमेशा बोला हूं कि स्टार्टिंग से धरना है, जीरो से उठाना है, टॉप तक इसको लेके जाना है और एक एक चैप्टर को कनेक्टिवली पढ़ना है। अगर आप देखिए डायरेक्ट अगर आप टेंस पढ़ेंगे ना, कभी आपको टेंस 100% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेंस को पढ़ने के लिए पीछे की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो सिस्टम से पढ़िए। और ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं, जैसे नाउन हो गया। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंगुलर एंड प्लूरल, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल हो गया, ये सब ना बेसिक चैप्टर्स होते हैं। यही सब चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। जो हाई लेवल चैप्टर्स होते हैं, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, एडवर्ब, वो सब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले बेस अच्छा होना चाहिए। तो आज का क्लास बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, मजा आ जाएगा। और ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं आपको पूरी इंग्लिश धज्जी उड़ा के दूंगा, सारा सेक्शन करवा के दूंगा। चाहे तो पूरा ग्रामर हो आर पार, पूरा वोकेबुलरी आर पार, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर पार, सारी चीजें दूंगा। बाहर से कुछ भी आपको नहीं लेना है, कोई बुक वगैरह नहीं लेना है। मेरे बैच के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये आप ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या सब है इसके अंदर, मैं आपको लास्ट में आराम से बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक आज स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का मैं और टाइम लूंगा। हमारे देश में कल शाम में जो है बहुत दुखद घटना घटी है। लाल किला मेट्रो स्टेशन यानी कि लाल किला के पास कल जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ। उसमें लगभग 8 से 10 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके परिवार के जो लोग हैं इस संकट की घड़ी में ईश्वर उनको ताकत दे, ताकि इस संकट से, एक दुख से उबर सके। बड़े दुख की बात है, मतलब भारत इतना सशक्त राष्ट्र है, वो भी भारत की राजधानी का सबसे पिन पॉइंट माना जाता है लाल किला चांदनी चौक, और वहां पे बम ब्लास्ट हो जाता है। तो भारत का अभी भी सुरक्षा तंत्र कितना फेल्योर है, मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज मान लीजिए कहीं किसी गांव में, मान लीजिए बिहार, यूपी, झारखंड, किसी गांव में बम ब्लास्ट हो तो मान लीजिए समझ में आता है, चलो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था उतनी नहीं। लेकिन दिल्ली में, वो भी लाल किला के पास, बाप रे बाप, बहुत दुख की बात है। जो निर्दोष लोग मारे गए उनके लिए कौन जवाब देगा? आप कौन जवाब दे? हम मान लीजिए आम जनता तो सरकार को चुन देती है कि भाई ये सरकार जो है हमें सुरक्षित रखेगी, देश के अंदर सब तरह की चीजें व्यवस्था करा के देगी। लोकतंत्र में तो यही होता है ना, राजतंत्र तो है नहीं हम राजा पड़ेंगे। हम तो अपने मन से चुनाव करके देते हैं कि भैया आप अपना काम ईमानदारी से करें ताकि देश चलता रहे। तो बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात को। तो हम आप कर क्या सकते हैं, लेकिन मैं बोल दिया उनकी अपनी ईश्वर की आत्मा उनकी जो है सो ईश्वर उनको शांति दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पूरा फोकस करिएगा। और मेरे क्लास में आप जानते हैं ना, मैं कभी जीवन में कुछ रटा ना मैं आपको रटाने का प्रयास करूंगा। मैं भी समझा हूं और मैं भी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एकदम मैं समझाऊंगा, समझना है, पूरा फोकस करना है। चैप्टर का पहले आप नाम लिख लीजिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं इसको नॉन में ही पढ़ा देता, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा अलग कर दिया हूं ताकि आपको लगे। बहुत सारे देखेंगे किताब समय ना नौने चैप्टर में डाल देता है, या बहुत सारे टीचर नौने में पढ़ा देता है। नहीं, नौन से थोड़ा सा ये अलग है और ये इतना बेहतरीन चैप्टर है, आपको मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
ठीक है, देखिए सिंगुलर और प्लूरल ये आपके चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं टोटल आपको पता है? इंग्लिश में लगभग 1.5 लाख के आसपास वर्ड्स हैं। पहले आप जानिए, इंग्लिश में लगभग 1.5 लाख के आसपास वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश के अंदर। दुनिया की ये सबसे चौथी सबसे छोटी भाषा है। मैंने आपको बता दिया था सबसे छोटी भाषा लैटिन है, उसके बाद यूनानी है, उसके बाद फ्रेंच है, और फ्रेंच के बाद चौथी सबसे छोटी भाषा इंग्लिश है। 1.5 लाख के इसमें आसपास वर्ड माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी भाषा है, सो बात नहीं है। अब यहां पे समझिएगा, इन 1.5 लाख के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या किया गया? 8 पार्ट में बांट दिया गया। कुछ वर्ड्स को नाउन बोला गया है ना, कुछ को प्रनाउन बोला गया, कुछ को एडजेक्टिव बोला गया, कुछ को एडवर्ब, कुछ को वर्ब, कुछ को प्रीपोजिशन, कुछ को कंजक्शन और कुछ को इंटरजेक्शन। यानी कि ये 1.5 लाख जो वर्ड्स हैं वो 8 टाइप के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से पढ़े होंगे। या तो 1.5 लाख का वर्ड जो है या तो ये नाउन होगा, या प्रनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। नौवां कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, पहले आप माथा में जान लीजिए, ठीक है। तो 8 टाइप के वर्ड होते हैं। 1.5 लाख को 8 बॉक्स बना दिया, उसमें डाल दिया, सबका अलग अलग गुण है, इसलिए 8 प्रकार का वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज का चैप्टर क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। मैं आपको पूछूं कि ये जो 8 टाइप के वर्ड होते हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसमें कितने टाइप के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? सिंगुलर से प्लूरल चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, तो कितने टाइप के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? 8 टाइप के वर्ड्स में कितने के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है और एकदम समझना, एकदम प्योर, मैं पूरा ईमानदारी से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कितने टाइप की सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? तो मात्र 3 के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। 8 टाइप के इंग्लिश में वर्ड होते हैं, लेकिन उनमें मात्र 3 के ही सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। तो किसके किसके सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? एक नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, दूसरा प्रनाउन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, और तीसरा वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। अब कोई भी जो बाकी 5 बचा, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, कंजक्शन के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, प्रीपोजिशन के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। माथा में छाप लीजिए, इन्हीं 3 का सिंगुलर से प्लूरल होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे अगर आपको कहीं पुअर्स लिखा हुआ दिखे, पुअर्स, POORS, तो क्या ये वर्ड सही है? यहां से एरर आता है, आप 1 सेकंड में गर्दा उड़ा सकते हैं। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि पुअर एडजेक्टिव है। अगर आपको कहीं पुअर्स दिखा है, कहीं मान लीजिए पुअर्स दिया है लिखा हुआ, तो क्या ये वर्ड सही है? पुअर्स होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर वहां देता है मेनी पुअर्स, यही सब चीजें एरर आते हैं, मेनी पुअर्स। तो क्या पुअर्स होता है? पुअर्स हेबे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, और मैंने अभी आपको बता दिया कि एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। इंग्लिश में कुछ चीजें होते ही नहीं है, वो आपका दिमागी वहम है, या आप गलत तरीके से उसको पढ़ लिए होते हैं, क्योंकि हमारी भाषा तो है नहीं, और हमारे देश में स्पोकन इंग्लिश ज्यादा चलता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भाई जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। तो पुअर्स होता ही नहीं। अगर आपको कहीं मेनी पुअर्स लिखा देखे होता, पुअर्स होता ही नहीं। क्यों पुअर्स नहीं होगा? क्योंकि पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, तो पुअर्स है भी नहीं करेगा। कहीं आपको बैट्स दिखे, बैट्स, तो क्या बैट्स होता है? क्या देखे कहीं पे बैट्स लिखा हुआ? कहीं देखे बैट्स? कहीं देखे आप लॉन्ग्स? कहीं देखे लॉन्ग्स लिखा हुआ, LONGS? नहीं, क्योंकि ये सब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कहीं आप देखें एट्स, तो एट्स कहीं देखें लिखा हुआ ATS? एट्स का, एट तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का सिंगुलर प्लूरल है भी नहीं करता है। कहीं आप लिख दिए इंस, इंस कैसे होगा? देखे कहीं पे इंस लिखा हुआ? इन तो प्रीपोजिशन है, तो सिंगुलर का प्लूरल इंस का होता। ये छोड़, अगर कहीं सेंटेंस में यही दिखे तो फट से पहले मान लीजिए यही गलत हो गया, आप 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा देंगे सेंटेंस को। बात को समझिए, समझ रहे हैं ना? तो एट्स होता ही नहीं है, बात को समझ रहे हैं? इंस होता ही नहीं है, पुअर्स होता ही नहीं है, लॉन्ग्स होता ही नहीं है। आप कहेंगे सर गुड्स होता है, तो गुड्स एक अलग वर्ड है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। एडजेक्टिव में गुड्स एक अलग वर्ड है, ये नाउन है। गुड्स मतलब सामान होता है,
इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है, तो जनरली 3 के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के, बाकी का सिंगुलर से प्लूरल होता नहीं है। तो अब आप आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे नाउन के सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में आप नाउन पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका होगा प्रोनाउन, वहां पर प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे, और वर्ब वाले में आप वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप पढ़ रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो नाउन के पहले सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल में नाउन के ही सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं पहला सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ना बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे बेरूल के भी बनते हैं, तो एकदम मैं जीरो से उठा रहा हूं, पहले बताया हूं टॉप तक लेके जाऊंगा। कोई चीज को पढ़ते हैं, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक बार पढ़िए, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। एमडी एहसान सर, मैंने आपका एमटीएस इंग्लिश वाला बैच ले लिया है, निश्चिंत रहिए इंग्लिश के लिए, एमटीएस इंग्लिश के लिए निश्चिंत रहिए। खाली एमडी एहसान आराम से ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, अंधेरा कायम रहेगा। मेरा सीएचएसएल का पेपर 29 को है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। मैं ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा भी, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर किसी, बहुत सारे रूल्स हैं, अब मैं आपको एकदम सिस्टम से सारे बता रहा हूं। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस दिखे, किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस दिखे, डबल एस दिखे, एस एच दिखे, ध्यान समझिएगा, एस एच दिखे, सी एच दिखे, और सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ होना चाहिए। सी एच के 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सी एच को क भी पढ़ते हैं और सी एच को चौ भी पढ़ते हैं। कभी कभार सी एच को आप क भी पढ़ेंगे और कभी कभार सी एच को चौ भी पढ़ेंगे। तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस आया हुआ है, डबल एस आया हुआ है, एस एच आया हुआ है, सी एच आया हुआ है, और सी एच को वहां क्या पढ़ रहे हैं, चौ पढ़ रहे हैं, आया हुआ है, एक्स आया हुआ है, जेड आया हुआ है, तो उस वर्ड का प्लूरल जो है आप ईएस लगा के बनाएंगे, ईएस लगा दीजिएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे क्लास, तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लासेज, क्योंकि डबल एस आया हुआ है, ध्यान समझिएगा। बस, BUS, बस का प्लूरल क्या होगा, एस आया हुआ है तो बसेज। बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या होगा, एक्स आया हुआ है तो बॉक्सेज। रुक जाइएगा अभी, बंच, BUNCH, बंच का प्लूरल क्या होगा, बंच, चौ, चौ पढ़ते हैं ना वहां पे, बंच आया हुआ है तो बंच क्या हो जाएगा, ES, बंचेज हो जाएगा। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आपको दिखे, ये लेटर दिखे, तो आप ES लगा के बना देंगे, कंप्लीट। अब एक एक्सेप्शन नोट लिखिए, देखिए यहां पे नोट लिखिए, नोट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर CH का, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में CH आया हुआ है और आप उसको अगर क पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क होता है, तब उस वर्ड का प्लूरल जो है वो सिर्फ आप एस लगा के बनाएंगे, समझिएगा और अपना नोट करते जाइएगा। जैसे पहला मोनार्क, MONARCH, मोनार्क, मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा, इसको मोनार्क पढ़ते हैं, मोनार्च नहीं पढ़ा जाता है। ये इंग्लिश की गधागिरी है, बेवकूफी है, एक ही वर्ड को 2 जगह प्रोनाउंसिएशन करता है, ये बेवकूफी है इंग्लिश की। इंग्लिश बिना माँ बाप की भाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई माँ बाप नहीं है, नाजायज संतान है। चौ को कभी चौ पढ़ देते हो, कभी चौ को क पढ़ देते हो, ये उसकी बुर्बक है। नहीं, हिंदी में कोई शब्द नहीं है जिसको आप ऐसा 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए हिंदी बेहतरीन भाषा मानी जाती है। तो मोनार्क, मोनार्क है, अगर आप यहां पे ES लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे चौ को क पढ़े, तो मोनार्क का प्लूरल क्या होगा, मोनार्क्स हो जाएगा। ठीक है, यूनक, EUNUCH, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनक। यूनक मतलब हिजरा होता है, हिजरा, किन्नर, ट्रांसजेंडर भी इसको बोलते हैं आज के डेट में, स्पैडो भी बोल सकते हैं, SPADO। वोकैबुलरी बहुत जबरदस्त तरीके से आप याद रखिएगा, जो चीजें मैं बता दे रहा हूं सब चीज आप ही के लिए बता रहा हूं। ठीक है, स्पैडो, स्पैडो मतलब भी हिजरा होता है, किन्नर, नॉर्मली भाषा में ट्रांसजेंडर बोलते हैं। एक सीट हमारे लोकसभा में आप जानते होंगे किन्नर के लिए सुरक्षित है, तो ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं। यूनक, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनक, क पढ़ते हैं, यूनच नहीं पढ़ते हैं, यूनच पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, यूनक्स हो जाएगा, EUNUCHS, यूनक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो जहां पर प्रोनाउंसिएशन चौ का, यहां पर क पढ़ेंगे तो एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा। अगला, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में डबल वोवेल है,
DOUBLE, डबल वॉवेल है, डबल वॉवेल आया हुआ है किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में। अगर डबल वॉवेल आया हुआ है तो याद रखिएगा उसका प्लूरल सिर्फ एस लगा के बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा के बनाएंगे। जैसे आप यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेडियो, RADIO, रेडियो, डबल वॉवेल है कि नहीं, आई और ओ आया हुआ है, डबल वॉवेल है ना। AEIOU को वॉवेल कहते हैं, आपको पता होगा। तो अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर डबल वॉवेल आया हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगा दीजिएगा। रेडियोज का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियोज। अक्सर देखेंगे यहां पर स्टूडेंट गलती कर जाता है, उसको बोलने में अच्छा लगता है रेडियोज, तो उसको लगता है RADIOES होगा, ES लगाएंगे, गलत हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, रेडियो होगा। कोई भी पी मतलब मटर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पीज हो जाएगा। FEE, फी का क्या हो जाएगा प्लूरल, फीस हो जाएगा। BE मधुमक्खी, बीज हो जाएगा। कोई भी याद रखिएगा, कोई भी, मैं आपके सामने में दे दिया हूं कुछ वर्ड, आपके माइंड में कोई आता है तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट धार लीजिए, हो गया। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PORT, पोर्टफोलियो, FOLIO, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, दस्तावेज। देखिए IO आया हुआ है, तो यहां पर अगर ES लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या हो जाएगा, सिर्फ S लगा दीजिए, पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो मतलब डॉक्यूमेंट्स रखने का जो फ्लैट बैग होता है ना, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं, दस्तावेज। तो क्लियर हो गया डबल वॉवेल वाला। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है उसके लास्ट में F या FE आया हुआ है, अगर कोई इंग्लिश वर्ड है उसके लास्ट में F या FE आया हुआ है तो F और FE को आप रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। रिमूव, मैं लिख दिया हूं, रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करके और इसके बदले में वहां पर VES लगा दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में F या FE हो तो उसको रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा और VES लगा दीजिएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, वाइफ, WIFE, वाइफ। तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा, FE आया हुआ है तो FE को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, WI आ गया, FE को हटा दीजिए और VES लगा दीजिए, वाइव्स। वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइव्स होगा। एक से ज्यादा पत्नियां, आज के डेट में तो एक पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लड़कियों की जनसंख्या बहुत घट रही है। और लड़कियों की जनसंख्या घट रही है मतलब वो नहीं है, मतलब ये अगर आप नकारा, निठल्ला और निकम्मा रह गए जीवन में, भैया लड़की नहीं मिलेगी, मिलेगी भी भाग जाएगी, क्योंकि भौतिकवादी दुनिया है। आज के डेट में सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं, आप जानते होंगे, इसलिए लोग आज के डेट में सफल होना चाहता है। पापा बोलते भी है शादी कर ले घर में, बोलता ना, जब तक सक्सेस नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। और आज की डेट में ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है। राजा महाराजा वाला जमाना चला गया, वो कि एक आदमी है 20 गो शादी किया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। पहले होता था बहु विवाह, अब नहीं। ठीक है, तो वाइफ, लाइफ, LIFE, लाइफ, FE हटाइए, VES लगा दीजिए, लाइव्स, जिंदगियां। लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी, लाइव्स मतलब कई जिंदगियां, मेनी लाइव्स, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेनी लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड इन दिस बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, तो लाइव्स, लाइव्स मतलब जिंदगियां हो गया। वाइफ लिख लिए, नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, KNIFE को हटा दीजिए, VES लगा दीजिए, नाइव्स। वुल्फ, WOLF, वुल्फ। वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया, F हटा दीजिए, वुल्व्स, WOLVES, ETC। थीप, थीप का क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा। थीप क्या हो जाएगा, थीप, थीप में F हटा दीजिए, थीप मतलब चोर, थीप का थीव्स हो जाएगा। समझ गए। अब इस रूल में क्या है, ये रूल मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। इंग्लिश की मैं क्या बोला हूं, पहले ही बदतमीजी में बोला हूं, गधेष्टी काम कर रहा है इंग्लिश। क्या मैं बोला हूं, एक रूल बनाया और रूल से ज्यादा ना अपवाद है, यही मुझे समझ में नहीं आता इस भाषा की। रूल बनाया, अब देखिए इसमें बात क्या है। अब एक आपको नोट लिखना पड़ेगा, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां पे नोट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोट क्या है, अब कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में F और FE रहेगा भी तो आप रूल लगाएंगे। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में F या FE रहेगा भी तो आप उसका प्लूरल जो है वो S लगा के बनाएंगे। अब इसकी एक अपवाद है, एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन मीन्स जानते हैं ना, दैट डजंट फॉलो द रूल, जो रूल को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे यहां पे देखिए चीफ, CHIEF, चीफ गेस्ट बोलते हैं। चीफ मतलब क्या होता है? मुख्य, प्रधान। अब आप चीफ का चिप्स करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब इसका प्लूरल क्या होगा? चिप्स, CHIEFS, चिप्स। समझ रहे हैं? प्रूफ, PROOF, प्रूफ। अब प्रूफ का एक्सेप्शन है ये, प्रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो प्रूफ्स, PROOFS, प्रूफ्स। रूफ, ROOF, रूफ। रूफ मतलब क्या होता है? छत। अगर आप एफ है तो रूल तो ये कह रहा है कि यहां VES आना चाहिए, नहीं आएगा, ये अपवाद है, ये थोड़ा आपको माथा में रखना पड़ेगा। रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? रूफ्स, छत, एक से ज्यादा छत हो गया। हुफ, HOOF, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हुफ, हुफ मतलब क्या होता है? जानते हैं क्या होता है हुफ? हुफ मतलब होता है खुर। खुर जानते हैं? जानवर का टांग जो होती, जानवर की जो टांग होती है ना, टांग, जैसे घोड़े, घोड़े नाल किस में लगाते हैं? घोड़े में जो नाल लगते हैं, नाल किस में लगाते हैं? जानवर का जो लेग का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, जो लकड़ी वाला भाग होता है, जो डेड पार्ट होता है, तभी उसमें ठोक देते हैं लोहा। अगर उसमें जान रहेगा तो घोड़ा ठोकने देगा, नाल नहीं ठोकने देगा। हुफ मतलब खूर होता है, जो देखिए काला वाला पार्ट जो होता है नीचे का, टांग का सबसे नीचे वाला लोएस्ट पार्ट, उसे ही हुफ बोलते हैं। खूर बहुत इंपॉर्टेंट है। हुफ का प्लूरल क्या होता है? हुफ्स होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान से रखा कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको पैसेज भी तो बनाना है ना, क्लोज टेस्ट भी तो बनाना है ना, जंबल सेंटेंस भी तो आपको बनाना है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, पैसेज में आ गया। अब आप हुफ का मतलब ही नहीं पता है, खुर होता है। एक जानवर पे कोई पैसेज दे दिया तो वहां पे हुफ डाल देगा। इंग्लिश तभी तो बोला कनेक्टेड है, एक बार पढ़ लेंगे सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। हुफ मतलब क्या होता है? खुर होता है। तो इस सब में आपको एस लगाना है, VES नहीं लगाना है इसके अंदर। क्लियर है? कंप्लीट है? अगला देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अगला देखिए यहां पे, अगला देखिए यहां पे ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब जानते क्या होता है? बौना, नाटा। बौना नाटा का बौना आदमी है जो लंबाई में छोटा हो, है ना, बौना। ड्वार्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा? सिर्फ एस लगाइए, ड्वार्फ्स, DWARFS, ड्वार्फ्स। एक स्टूडेंट बोल रहा है कैफे, तो कैफे, उसमें देखिए क्या करना आपको? सिर्फ एस लगाना है, कैफे। कैफे का प्लूरल क्या हो जाएगा? कैफेज। कोई भी वर्ड है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई डाउट हो तो। ऐसे जो पॉपुलर हैं, जो आते हैं बार बार, वो आपके सामने में दे रहा हूं। स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। स्कार्फ मतलब क्या होता है? दुपट्टा, ओढ़नी। अब ओढ़नी, अब ये कपड़े की ये प्रजाति तो मृत्यु के कगार पे है। अब ओढ़नी दुपट्टा कहां देखेंगे? पहले जमाने में गाना हुआ करता था, नहीं होता था? सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। अब चुनरिया है ही नहीं, अब दिल कहां से जाएगा, है ना? तो स्कार्फ, दुपट्टा, अब ये कपड़े की ये प्रजाति मृत्यु के कगार पे है, खत्म हो जाएगा। तो स्कार्फ, लेकिन इंग्लिश पूछता है आपको स्कार्फ मतलब दुपट्टा, तो क्या होगा इसका प्लूरल? स्कार्फ, SCARFS, स्कार्फ्स, ऐसा लगाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? कोई भी आप बोल सकते हैं। स्टफ, STUFF, स्टफ मतलब क्या होता है? पदार्थ, रॉ मटेरियल होता है ना, उसे स्टफ बोलते हैं। इंग्लिश भी अच्छा कर लीजिए, जानबूझ के वर्ड मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना? स्टफ, स्टफ का प्लूरल क्या होगा? स्टफ्स। जो रॉ मटेरियल होता है उसको स्टफ बोलते हैं। क्लिफ, CLIFF, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CLIFF, क्लिफ। क्लिफ मतलब जानते हैं क्या होता है? चट्टान। एक होता है रॉक, रॉक मतलब ही चट्टान होता है। तो जानते हैं रॉक किसको बोलते हैं? थोड़ा समझिए। रॉक, रॉक किसको बोलते हैं? जानते हैं किसको बोलते हैं रॉक? रॉक वो चट्टान होता है जो सूखा चट्टान होता है। चट्टान कई तरह के होते हैं, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और एक चट्टान देखेंगे कभी, आप देखेंगे जो कभी ऐसी जगह जो एक वाटरफुल प्लेस है, उसके आसपास में कोई चट्टान है, जैसे एलिफेंटा का गुफा है, एरोला का गुफा है, तो उसमें जो आप चट्टान देखेंगे उसमें पानी रिसते रहता है। ऐसा चट्टान जिससे पानी टपकता हो, जिससे पानी रिसता हो, उसे इंग्लिश में क्लिफ बोलते हैं। और जो सूखा चट्टान है, कभी आप हिल स्टेशन में गए, वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है, रॉक बोलते हैं उसको। ये अलग वर्ड है, ये गीला चट्टान को बोलते हैं जो ह्यूमिडिटी हो जिसमें, ठीक है? तो क्लिफ, क्लिफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्लिप्स, एस लगा दीजिए। आई बात समझ में? सेफ,
SAFE, सेफ। सेफ की दो मीनिंग होता है। सेफ मतलब तिजोरी भी होता है जिसमें पैसा उसा रखा जाता है, और प्लेस वेयर मनी इज केप्ट। सेफ मतलब तिजोरी। और सेफ एडजेक्टिव भी है। सेफ मतलब सुरक्षित भी है। नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, वी ऑल आर सेफ इन आवर नेशन। अब कितना सुरक्षित है कल की घटना से देख लीजिए। ठीक है, तो सेफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिर्फ एस लगा दीजिए, सेफ्स। क्लियर है, इसको थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। कंप्लीट है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कंप्लीट है, आगे बढ़े हम। चलिए अब अगला, नेक्स्ट, अब देखिए अगला। अब अगला जो है, देखिए ये सब जो भी आप पढ़े हैं ये बेसिक चीजें थी सिंगुलर और प्लूरल के। यहां से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है ना। ये चीज जब तक आपको नहीं आएगा तब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि ये सब चीजें यूज करता है इंग्लिश में, सेंटेंस में आ जाएगा, है ना ये। अब यहां से ओरिजिनल कॉम्पिटिटिव सिंगुलर प्लूरल की शुरुआत होती है। यहां से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, जो अब मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, हेडलाइन लिख लीजिएगा, कंपाउंड नाउन, COMPOUND, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, कंपाउंड नाउन्स के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब कंपाउंड नाउन बोलते किसे हैं, कंपाउंड नाउन क्या होता है, पहले पहचानेंगे कंपाउंड नाउन क्या है तब ना। कंपाउंड नाउन किसे बोलते हैं, ध्यान सुनिए। जैसे देखिए यहां पे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये है कंपाउंड इन लॉ, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फादर इन लॉ, पहले आप समझिए, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। सिस्टर इन लॉ, SISTER, सिस्टर इन लॉ। स्टेप मदर, STEP, स्टेप मदर। रुक जाइएगा। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ये जो होते हैं ये कंपाउंड नाउन होते हैं। एडवोकेट जनरल, कमांडर इन चीफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इस तरह के मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं ये एक सिंगल वर्ड है और इसे कंपाउंड नाउन बोल लेते हैं, मदर इन लॉ, है ना। तो मदर इन लॉ का सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, यानी कि कंपाउंड इन लॉ, कंपाउंड नाउन्स के सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, रूल क्या है, कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होते हैं उसमें एस लगा के हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो अब जैसे देखिए मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर इन लॉ का प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ में मेन वर्ड मदर है, मेन वर्ड क्या है, मदर है। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। यहां ध्यान से समझिएगा, मदर्स इन लॉ। वहां पे आपको क्या दिया रहेगा, वहां पे दिया रहेगा मदर इन लॉज। वो गलती क्या दिया रहेगा मैं वो बता दिया हूं आपको ना, लॉ में एस लगा दिया रहेगा जो कि गलत हो जाएगा। मदर इन लॉ का प्लूरल जो होगा वो होगा मदर्स इन लॉ। कंपाउंड नाउन के जो मेन वर्ड होते हैं उसमें मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, ये ना मेन वर्ड हो गया। तो मेन वर्ड में आप एस लगा करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब मैं आपको एक रोचक जानकारी दूं, एक जानकारी देता हूं। देखिए यहां पे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं सासू मां, लेकिन अब सासू मां की हैसियत क्या है कानून की नजर में, अब वो आप जानिए। थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सासू मां को खाली मत बता दीजिएगा, ठीक है। मदर इन लॉ का मतलब होता है, मदर मतलब क्या हो गया, मां, इन लॉ का मतलब हो गया कानून की नजर में। यानी कि कानून ये कहता है कि आपकी जो सासू मां है वो कानून की नजर में मां ही है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे अगर वो केस कभी ठोकती है तो उनका उतना ही हक बनता है उनकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पे, जितना आपकी अपनी मम्मी का हक बनता है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारत के अंदर, इसलिए लिखा हुआ है मदर इन लॉ। कानून के नजर में वो आपकी मां ही है, जिसे आप सासू मां समझते हैं। अब तो खैर भारत का बहुत सारा जो रूल रेगुलेशन बन गया है, बदल गया है। आप जानते हैं ना, जब तक मां बाप जिंदा है तब तक पुत्र का या पुत्री का या संतान का किसी भी प्रकार का अपनी संपत्ति जायदाद पे हक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा देश आ रहा है, लोग अपने माँ बाप को मार डाल दे रहा है, जिंदा जला डाल रहा है प्रॉपर्टी की वजह से। तो भैया कानून तो उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो माँ, खाली सासू माँ को मत बता दीजिएगा, अंधेरे में रखिए सासू माँ को,
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब स्टेप मदर, तो फादर इन लॉ का क्या होगा, फादर्स इन लॉ, इसमें ऐसा लगाइए, इसमें ऐसा लगाएंगे गलत हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप मदर, स्टेप में अगर आपने ऐसा लगा दिया तो गलत हो जाएगा। स्टेप मदर्स, मदर्स है मैन वर्ड, तो मैन वर्ड मदर में आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिए कुछ और वर्ड है। अब अगला मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगला देखिए यहां पे इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर PECTOR, इंस्पेक्टर जनरल GENERAL, इंस्पेक्टर जनरल। अब देखिए, अब IG जिसको बोलते हैं, IPS होता है इंस्पेक्टर जनरल। SP के बाद जो प्रमोटेड होता है वो DIG होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद IG बनता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है ये IG, इंस्पेक्टर जनरल। तो इंस्पेक्टर जनरल का आप कैसे प्लूरल बनाएंगे, ध्यान रखिए, इंस्पेक्टर में आपको एस लगाना है। इंस्पेक्टर्स जनरल होगा, जनरल पद है, पोस्ट है। इंस्पेक्टर यहां पे मैन वर्ड है, इंस्पेक्टर्स जनरल होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल GENERAL, एडवोकेट जनरल। तो अब एडवोकेट जनरल का प्लूरल कैसे बनाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नौकरी चाहिए ना, हाँ, तब तो बढ़िया से एकदम गर्दा उड़ाइए, ईमानदारी से पढ़िए और हर पेपर को पढ़िए। SSC CGL 2026 अगर आपको नौकरी लेनी है, SSC CGL 2026 में या CHSL में या CPO में, अभी से लग जाइए, क्योंकि सब हाई लेवल एग्जाम होते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं। और खासकर मैथ, इंग्लिश और GK GS, इन तीन पे अभी से लग जाइए। इसमें 4-6 महीना 8 महीना लगता है। रीजनिंग को भी छोड़ दीजिएगा, रीजनिंग को बाद में पढ़िएगा, जब एग्जाम के 2-3 महीना होंगे वो मैं बता दूंगा कब पढ़ना है। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। जो टफ पार्ट है मैथ, इंग्लिश और GK, इसको जबरदस्त तरीके से अभी से लग जाइए। 2026 में एक सीट आपकी होगी। तो एडवोकेट्स जनरल होगा, आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, एडवोकेट्स। अगर आपने जनरल में लगा दिया ना तो गलत होगा, क्योंकि जनरल एक पद है, एडवोकेट्स जनरल। समझ में आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, स्पेलिंग पे भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है, और कुछ चीजें आप खेल खेल में सीख सकते हैं। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन होते हैं SSC CGL के अंदर। तो अभी से सब चीजें सीखने कीजिए। इसके लिए कोई तरीका नहीं है कि आप एक बार इकट्ठा पूरा याद कर लेंगे, स्पेलिंग शो नहीं होता है। एक एटीट्यूड बना लीजिए, जिस वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती है अभी से सीखने का प्रयास कर लीजिए। खेल खेल में 2 क्वेश्चन बना लेंगे और इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा उत्सुकता दिखाइए। लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर GOVERNER, गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्लूरल क्या होगा, लेफ्टिनेंट पद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ऐसा लगेगा इसमें। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल का प्लूरल क्या होगा, तो लेफ्टिनेंट में ऐसा लगा दोगे ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पद है। लेफ्टिनेंट कर्नल्स, कर्नल्स में आप ऐसा लगाएंगे। क्लियर हुआ। कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे वो क्लियर हुआ, देख लीजिए, माथा में छप गया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला फोकस करिएगा। देखिए, अब इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं है, वो विदाउट रूल है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। ठीक है, एक तरफ मैंने आपको लिख दिया सिंगुलर और एक तरफ मैंने लिख दिया प्लूरल। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कोई रूल नहीं है। अभी तक तो आप रूल वाले पढ़ रहे थे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बिना रूल के बनाए जाते हैं। अब जैसे देखिए, पहला यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैन, MAN, मैन, मैन मतलब आदमी, सिंगल है। अब इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन, MEN, मैन। ए को ई में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, अगर आप मेंस बोलेंगे MANS, ये तो गलत हो जाएगा, ये वर्ड ही नहीं है, इंग्लिश में ये वर्ड ही नहीं है। अगला वुमन, WOMAN, वुमन, वुमन क्या है, सिंगुलर है, इसको वुमन पढ़िएगा। प्लूरल क्या होगा, वीमेन, WOMEN। ए को ई में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल होता है, ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन,
OXEN, अक्सर वहां पे ऑक्सेज दिया रहता है, OXES लगा दिया है, देखिए कितना का फर्क पड़ता है, तो गलत हो जाएगा, ऑक्सेज वर्ड नहीं होता है, ऑक्सेज वर्ड ही नहीं है, जबरदस्ती आप खींच रहे हैं, ऑक्सन होता है प्लुरल, यहां पे N और S का फर्क होता है। तो छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता होगा तो एक क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है जो आपको छूट जाएगा, और एक क्वेश्चन छूटने का मतलब हुआ लाखों स्टूडेंट से आप पीछे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन बनाने का मतलब हुआ लाखों स्टूडेंट से आप आगे बढ़ जाएंगे, एक मार्क से क्या 0.1 मार्क से मेरिट लिस्ट इधर उधर हो जाती है। तो ऑक्स का प्लुरल क्या हो गया, ऑक्सन हो गया। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। फूट, FOOT, फूट, फूट मतलब क्या होता है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मैं क्लियर करता हूं, पहले लिख देता हूं। फूट का प्लुरल क्या होता है, फीट होते हैं, फुट्स कभी नहीं होता है, चाइल्ड्स कभी नहीं होता है, चाइल्ड्स वर्ड ही नहीं है, चाइल्ड्स वर्ड ही नहीं है, फुट्स वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं, आपका दिमागी वहम है, गलत इंग्लिश कोई माथा में आपको डाल दिया है, फेसबुक या इंग्लिश सीख ली है। फूट का क्या होता है, फीट होता है। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं क्लियर करता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, अगला क्लियर करता हूं। देखिए फूट की ना दो मीनिंग होती है, फूट के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी, फुट मतलब पैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको पूरा मान लीजिए कि ग्रामर भी करवा रहा हूं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, है ना, तो आप PYQ भी साथ में करवाएंगे, पहले पढ़ लीजिए। तो फुट, फुट पार्ट ऑफ बॉडी भी होता है, अब फुट एक यूनिट भी है, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं कि नहीं। अब ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि कब फुट का यूज पार्ट ऑफ बॉडी के तौर पर यूज किया गया है और कब फुट का यूज यूनिट के तौर पर यूज किया गया, लेंथ के लिए यूज करते हैं, होता है ना। 12 इंचेज मेक अ फुट, एक इंच में, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं ना, तो 12 इंचेज मेक अ फुट बोलते हैं लोग ना, एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो फुट, इसी फुट का मतलब लेंथ के लिए यूज करते हैं, इसी फुट का मतलब पैर भी होता है। अक्सर लोग बोलते हैं 2 फुट्स, 3 फुट्स, 4 फुट्स, फुट्स नहीं होता है, क्या बोलेंगे, आपको 4 फुट बोलना है तो क्या बोलेंगे, 4 फीट, 4, आप इंग्लिश कॉम्पिटिटिव सीख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देखिए, 4 फीट बोलेंगे, 5 फीट बोलेंगे, 6 फीट बोलेंगे। अगर आप फीट्स बोल देंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर फुट्स बोल देंगे तब भी गलत हो जाएगा, ना ये सही है ना ये सही है। क्लियर हुआ। आगे जब इसका क्वेश्चन मैं लाऊंगा तब वहां पे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला देखिए, यहां पर क्लियर हो गया ना। अगला देखिए, माउस, MOUSE, माउस मतलब होता है चूहा, माउस का प्लुरल क्या होता है, माइस, MICE, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माउस का प्लुरल क्या होता है, माइस। लॉस, LOUSE, लॉस मतलब होता है जू, जो बाल में पाए जाते हैं, लॉस का प्लुरल क्या होता है, लाइस होता है, LICE। अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला, FORMULA, FORMULA, फॉर्मूला सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। फॉर्मूला का प्लुरल क्या होता है, तो फॉर्मूला के प्लुरल जो है आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो यहां पर S लगा दीजिए, फॉर्मूलाज, FORMULAS, फॉर्मूलाज, और आप इसको, इसका प्लुरल ऐसे भी बना सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, FORMULAE। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। फॉर्मूला के दो प्लुरल होते हैं, या तो आप S लगा के बनाइए प्लुरल या E लगा के बनाइए, दोनों में से कोई भी दे सकता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट है। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ओवम, OVUM, ओवम, ओवम मतलब अंडाणु, जिससे गर्भाशय ठहरता है महिलाओं में, जो फीमेल स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। ओवम, ओवम का प्लुरल क्या होता है, ओवा, OVA, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगला, यहीं पे लिख दूं क्या, चलिए यहीं लिख देता हूं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलमनस, ALUMNUS, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हाई लेवल वर्ड है। एलमनस जानते हैं क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ड है। एलमनस मतलब होता है जैसे आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समझ गए, किसी इंस्टीट्यूट के अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं तो उसे एलमनस बोला जाता है। जैसे मैं DU से पढ़ा हुआ हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम एलमनस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी,
आई एम एलमनस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट जो होता है ना वो नॉर्मल इंग्लिश होते हैं, लोग बोल देते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट का मतलब हो गया थोड़ा छोटे मोटे स्कूल सब के लिए हो गया, प्ले स्कूल इस सब के लिए, स्कूल के लिए स्टूडेंट के तौर पर यूज करते हैं। और स्टूडेंट का मतलब होता है जो आप प्रेजेंट में है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं अभी, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, एलमनस उसके लिए यूज करते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का छात्र है तो ये एक हाई लेवल इंग्लिश होती है। लोग बोलते हैं आई एम एन एलमनस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां के भी आप है, बिहार यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो एलमनस। अब एलमनस का पुलल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलमनस का पुलल होता है एलुमनी, ALUMNI, एलुमनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे छात्र के लिए आप यूज बोलेंगे तो एलुमनी बोलेंगे। अब अगला देखिए, यहां पे क्लियर हो गया। यहां पे अगला देखिए नेक्स्ट, रेडियस, RADIUS, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस का पुलल क्या होता है, रेडियस जानते हैं ना, त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या होती है ना, तो एक त्रिज्या ये R, इसको रेडियस बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा त्रिज्या हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं, RADII। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला देखिए, आपको अगला और मजा आने वाला है, यहां पे ध्यान देखिएगा। अगला फेनोमेनन, PHENOMENON, घबराइए मत, हाँ सब पढ़ना पड़ेगा आप ही को। फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब जानते क्या होता है, घटना। अगर वैज्ञानिक साइंटिफिक वर्ल्ड में अगर कोई घटना घटती है उसे क्या बोलते हैं, फेनोमेनन बुलाता है। हमारे आपके मनुष्य के जीवन में कोई घटना बोलते तो क्या घटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, हादसा, मिसहैप बोल देते हैं, इंसिडेंट बोल देते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई घटना घटती है उसे क्या बोलते हैं, फेनोमेनन बोला जाता है। फेनोमेनन सिंगुलर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, PHENO, फेनोमेना, MENA। अगर यहां पे S लगा देंगे, फेनोमेनन्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला भी। अब यहां पे अगला देखिएगा, समन्स, SUMMONS। पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, समन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, SUMMON। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बोलते हुए देखेंगे, है कोर्ट की तरफ से समन जारी हो गया, समन आ गया, समन आ गया। समन इंग्लिश में वर्ड नहीं है, यही आपको सीखना है। और इसकी अगली क्लास जो होगी वो और मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। समन वर्ड नहीं होता है, पेंट वर्ड नहीं होता है, आप गलत बोलते हैं। पेंट वर्ड, PANT, पेंट वर्ड नहीं होता है, पेंट्स होता है। ट्राउजर वर्ड नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। सीजर वर्ड नहीं होता है, सीजर मतलब कैंची, लोग अक्सर बोलेंगे सीजर सीजर सीजर, वाह, सीजर वर्ड नहीं होता है, सीजर्स होता है। तो ये आप अगली क्लास में सीखेंगे। तो यहां पर आप सीख लीजिए, समन वर्ड नहीं होता है, समन्स होता है। समन्स, कोर्ट से नहीं किसी को समन जारी कर देता है। कोई मान लीजिए अपराधी है जो जेल में बंद है और कोर्ट की बात नहीं मानता है, तो जेल से, बहुत लंबा प्रोसेस है समन का, मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूं। समन मतलब होता है कि अगर आपने कोर्ट की बात ना मानी, कोर्ट की अवहेलना की, तो आपके खिलाफ समन जारी कर दिया जाता है कि अरेस्ट वारंट का, किसको अरेस्ट करके ले आओ। मान लीजिए मेरे ऊपर मर्डर केस है, एक बात कर रहा हूं, और मुझे कोर्ट बार बार बुला रहा है, मैं भागा हुआ हूं कहीं से, मैं बार बार बोला हूं 15 तारीख का आ जाओ, 16 जुलाई आ जाओ, 8 जुलाई आ जाओ, 12 नवंबर आ जाओ, नहीं आया, 3-4 बार कोर्ट आपको डेट देगा। अगर आप नहीं आएंगे उस डेट पर, भागे हुए हैं, है ना, आप चाहते हैं हम भाग के रहे, तो समन जारी कर देगा कोर्ट उसके खिलाफ, अरेस्ट वारंट। तब पुलिस सर्च में लग जाती है, तो वो आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे समन बोलते हैं। तो उसको समन नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समन्स बोलते हैं। समन्स सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल इसका क्या होगा, समन्सेज, SUMMONSES, समन्सेज प्लूरल होता है। इसको माथा में छाप लेना है, हनुमान चालीसा टाइप। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला देखिए, कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम वर्जन में होता है, उसका सिंगुलर भी सेम होगा और प्लूरल भी सेम होगा। कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्जन सेम होगा। और सबसे पहला वर्ड जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिप, SHEEP, शिप। शिप मतलब क्या होता है, SHEEP, शिप। शिप मतलब जहाज, सॉरी, शिप मतलब भेड़ होता है। तो शिप जो भेड़ होता है, एक होता है जहाज, तो वो शिप होता है SHIP, शिप।
शिप मतलब जहाज। तो इस शिप का पुलल होता है, इस शिप का पुलल क्या होगा, शिप का शिप्स हो जाएगा, एस लगा दीजिए, जहाज वाले का पुलल होता है। लेकिन जो भेड़ वाला शिप होता है उसका पुलल क्या होता है, शिप का पुलल शिप ही होता है। अगर आप इसमें अगर एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा और यहां से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। और आपको याद होगा मैंने कलेक्टिव नाउन में बताया था भेड़ों के झुंड के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लॉक का यूज करते हैं, आपको याद है। अ फ्लॉक ऑफ शिप, तभी बोल रहा हूं एक एक क्लास ईमानदारी से देखिए, अगर आप 100% चाहते हैं कि भाई हमारी इंग्लिश अच्छी हो, आने वाले समय में हम सीजीएल क्रैक कर सकें। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के झुंड के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लॉक का यूज करते हैं, ये मैं बता चुका हूं, ध्यान दिला दिया, थोड़ा कनेक्ट कर दिया। तो शिप का पुलल क्या होता है, शिप ही होता है। सीरीज, SERIES, सीरीज, सीरीज का पुलल क्या होता है, सीरीज ही होता है, याद रखिएगा, SERIES, सीरीज। डियर, DEER, डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है, डियर का पुलल क्या होता है, डियर ही होता है। और एक होता है DEAR, डियर, डियर मतलब प्यारा होता है, ये एडजेक्टिव है, डियर, डियर नहीं बोलते हैं डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, ठीक है। तो DEER, डियर मतलब हिरन होता है, डियर का पुलल डियर ही होता है, अगर एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिश, FISH, फिश का पुलल क्या होता है, फिश ही होता है। फिशेज मत करिएगा, इसका एक एक्सेप्शन है कि जब अलग अलग टाइप के फिशेज होते हैं तो वहां पर फिशेज कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका फिश का पुलल फिश ही माना जाता है। ये थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख दिया हूं, नॉर्मली फिश का पुलल फिश ही होता है। कुछ हाँ, जब एक ही तालाब में या कहीं चीज में अलग अलग टाइप की मछलियां होती है, एक ही जाति के मछली के लिए फिश अगर 5 गो भी है उसको फिश ही बोलेंगे, लेकिन अगर अलग अलग टाइप का होगा तो फिशेज हो जाएगा। हम बाद में भी इसका चर्चा कर देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब इसकी अगली क्लास जो होगी इसी का सिंगुलर एंड प्लूरल का नेक्स्ट क्लास धांसू क्लास होने वाला है, बेहतरीन चीजें आपको उस समय में मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, यहां पर यही रहने देते हैं। अब मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, मैथ और इंग्लिश का बेड़ा पार कर दीजिए, तो एकदम बेड़ा पार कर देता हूं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब यह हुआ कि बहुत कम क्लासेज में मैं आपको सिलेबस कवर करके दे दूंगा और बाहर से भी कुछ भी नहीं लेना है। मैं सारी चीजें आराम से बताता हूं, 5 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूं क्लासेज भर भर के दे देता है, शो ऑफ करने के लिए या दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं। देखिए कुछ चीजें ना आप लोग थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचिए, थ्योरेटिकली नहीं। कुछ चीजें देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। आप मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, लॉजिकली बात करते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं आप लोग। आप एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मेरा बैच है, ये मेरा SSC CGL 2026 का इंग्लिश का ये टारगेट बैच है। अगर मान लीजिए इस बैच के अंदर मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही CGL मैथ के अंदर 600-700 क्लास मिल जाए मैं दे दूं, और जीके वाले सर भी आपको 600 क्लास दे दे, 700 क्लास दे दे, और रीजनिंग वाले भी 400-500 क्लास दे दे, कितने क्लासेज हो गए? कब पढ़िएगा, कब रिवाइज कीजिएगा, कब नौकरी लीजिएगा? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, सोचिए पहले आप कि मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो कुछ टीचर ना आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है। शिक्षक जो है एजुकेशन को व्यापार करके रखा है। एक तो उतनी क्लासेस आपको भर देता है, दूसरी बात फिर उसके बाद क्या कहता है आपको कि अब आप मेरा बैच तो लिए हो, उसके बाद कहता है मेरी बुक लो। इतनी मोटी बुक आपको बनाता है, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं हर 2 महीना पे बुक निकालता है, इतनी मोटी मोटी बुक, और आपको हमेशा कहेगा प्रैक्टिस के नाम पे आपको बेवकूफ बनाता है और कहेगा मेरी बुक खरीदो। बैच भी लिया आता है आपसे और बुक भी खरीदवाता है। आप एक चीज बताओ, टीचर की बुक, कोई भी बुक आपके घर में है, अगर आपको बुक से ही पढ़ना था तो फिर आपने 600-700 क्लासेस दिया क्यों भाई? और जब आपने 600-700 क्लास दे दिया, बाप रे 600-700 क्लास, तो फिर बुक की जरूरत क्या है? मैथ में ना, मैथ और इंग्लिश समझने की चीज है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, रूल को पकड़ना है। मैंने इसी उद्देश्य से बनाया, इतना क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप कभी नॉन चैप्टर सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया हूं ना, आप अगर रूल समझ गए ना, मात्र गिन के 10 से 20 को क्वेश्चन बना लीजिए। 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से कभी भी चैप्टर क्लियर नहीं होते हैं, कभी भी रूल्स क्लियर नहीं होते हैं। चैप्टर पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है, और मेरे किसी भी बैच में आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप लोग समझदार बनिए, बुद्धि से तैयारी कीजिए, नहीं तो ऐसे ही साल दर साल 2-4 साल तैयारी करेंगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा।
जो आजकल टीचर का हाल है, सब अपना देखता है। समझ गए ना? अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार है, समझ गए होंगे। तो मेरा बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आप जैसे ये मेरा एसएससी सीजीएल मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच है, इस बैच के अंदर मैं पूरा सीजीएल का इंग्लिश आपको आर पार करके दूंगा, धज्जी उड़ा के दूंगा। पूरा ग्रामर पूरा आर पार, पूरा वोकेबुलरी आर पार, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर पार। कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। मेरे क्लास नोट बेस्ट हैं, क्लास वीडियो आपको देखना है, एक एक वीडियो आप सिस्टम से देख लीजिए जो मैंने इसके अंदर पढ़ा है, और एक खुद से हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा। कैसे 9th 10th में फेयर कॉपी बनाते थे, खुद से लिख के बनाइएगा। वर्किंग पेपर होता है, थोड़ा हाथों को कष्ट दे दीजिएगा, एक बार लिख के खुद से अपनी भाषा में नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहेगा। उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास कीजिए, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार रितेश झा सर से जरूर मैथ इंग्लिश पढ़ के देखिए। मात्र 499 में 2 साल की वैलिडिटी होगी। बाकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं भर दिया हूं। मैं क्या बोला, सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन जरूरत नहीं है। वो मैंने इसलिए दे दिया है, कभी आपको टाइम मिले तो आराम से आप प्रैक्टिस के लिए आराम से वो पीडीएफ बना लीजिएगा, लेकिन जरूरत है ही नहीं है। आप खाली मेरे क्लास वीडियो देख के एक नोट जरूर बना लीजिएगा, वही आपकी अमानत है, उसी से आप कर लेंगे। ऐसे ही मेरा सीजीएल का ये मैथ का बैच है, एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं मैथ का तीनों सेक्शन आपको आर पार करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, ये भी 499 में मिलेगा। 2 साल की सबकी वैलिडिटी होगी, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप ज्वाइन कैसे करेंगे अब मैं वो बताता हूं। आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी कोर्स लेंगे तो कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप 1 मिनट और सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। रोजाना अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा पे मैं लाइव आता हूं। सुबह में 8 बजे इंग्लिश को लाइव लेके आता हूं और शाम में 8 बजे मैथ को लाइव लेके आता हूं। तो अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2026 के इस इंग्लिश सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, ये क्लासेस जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एसएससी सीजीएल 2026 की इंग्लिश को मैं बेहतरीन करके आपको दूंगा। और ये जानते हैं, देखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, ये थोड़ा ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग होना है, वोकेबुलरी स्ट्रांग होना है। ये स्पोकन इंग्लिश है नहीं, आप समझते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। तो मैं एकदम चैप्टर वाइज इस सीरीज के अंदर करवा रहा हूं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं एकदम सिस्टम से देखिए, क्योंकि इंग्लिश और मैथ जितना सिस्टम से देखेंगे ना, एकदम जीरो से उठाइए और टॉप तक लेके चले जाइए, मजा आ जाएगा। कहता रहा हूं एक एक क्वेश्चन ठोक लेंगे। मैथ और इंग्लिश स्कोरिंग पेपर होता है, मैं 1000 बार कह रहा हूं। थोड़ा बुद्धि से काम कीजिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। पढ़िए हर पेपर को, लेकिन किस पेपर का नेचर कैसा है, किसमें कितना मार्क्स उठा सकते हैं, ये जरूर जानिए। रीजनिंग गोबर होता है, गोबर हल्का सा 1-1.5 घंटा पढ़ लेंगे ना रोज, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। मैथ इंग्लिश हार्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देते हैं तो एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं। जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे वो कम है,
नेचर समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़िए मत, पढ़ना हर पेपर को है, लेकिन किसमें मार्क्स उठाएंगे ज्यादा, बुद्धि से काम की जाती है। तो ये मैं आपको सीरीज करवा रहा हूं। और ये जो मेरा बैच है ये एसएससी सीजीएल 2026 का ये मैथ का बैच है, और ऐसे ही हमारा एसएससी सीजीएल 2026 का इंग्लिश का भी बैच है। आपको पता है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। टारगेट बैच है जिसमें जैसे ये मैथ का बैच है जिसमें पूरा मैथ मैं आपको सीजीएल का कंप्लीट करके दे रहा हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक लेके चला गया हूं एक एक चैप्टर को। तीनों सेक्शन, नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक हो, अंकगणित हो, एडवांस मैथ हो, पूरा आर पार करवा के दिया हूं। 2 साल की वैलिडिटी है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आपका सिंगुलर एंड प्लूरल चैप्टर चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है ये, नाउन का ही पार्ट है। कई जगह आप देखेंगे नाउन में ही करवा देता है, लेकिन मैंने नाउन अलग से करवा दिया है और सिंगुलर प्लूरल अलग से करवा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज इसकी सेकेंड क्लास है और आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम फोकस करिएगा। देखिए आज का जो क्लास है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम फोकस करना आपको। देखिए पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बताई, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ बिना रूल के बनाए जाते हैं। कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एडवोकेट जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, कमांडर इन चीफ, इस सब के सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्जन में सेम होते हैं, जैसे शिप का शिप है ना, बताया था, डियर DEER, डियर का डियर, सब क्लियर कर दिया हूं। अब आज का जो क्लास है, आज का फर्स्ट जो रूल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। रूल क्या है, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज आप सिंगुलर में ही करेंगे, मतलब उसका प्लूरल होता ही नहीं है। माथा में छाप लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। आप रूल पहले लिख लीजिए। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू का मतलब क्या हो गया, कुछ। अ फ्यू मतलब कुछ होता है, आगे चर्चा करेंगे इसका। अ फ्यू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड, अ फ्यू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज सिंगुलर में ही किया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखिए, ये थोड़ी लंबी लिस्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फोकस करिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लैब जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है। देखिएगा, देखिए पहला वर्ड सीनरी, SCENERY, SCENENE लिखा हूं, ये NE, ये E है, NERY। सीनरी मतलब होता है दृश्य, नहीं कहते देवाल पे सीनरी वगैरह आता है। सीनरीज कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज आपको सिंगुलर में करना है। सीनरीज कहीं दिखाई पड़े, सीनरीज लोग स्पोकन में बोल देते हैं, हमारे घर में बहुत सारे सीनरीज लगे हुए हैं, वो गलत हो गया। सीनरीज वर्ड नहीं है, सीनरी होता है, ठीक है। पोएट्री, POETRY, पोएट्री, पोएट्री मतलब कविता, काव्य रचना, कोई जो लेखक लिखता है ना उसकी जो लिखनी होती है वो पोएट्री। पोएट्रीज होता ही नहीं है, पोएट्री वर्ड होता है। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है। आपको पहले बोला हूं फेसबुक या इंग्लिश नहीं पढ़नी है, आपको नौकरी लेनी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़नी है। इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है, ऐसे इसमें लगेगा ही नहीं। फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, फर्नीचर होता है। ज्वेलरी, JEWELLERY, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन होते हैं, और मैं कई बार बोला हूं इसको कोई तरीका नहीं है। माथा में एक एटीट्यूड बना लीजिए, एक अंदर से एक उत्सुकता रखिए कि जिस इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग मुझे नहीं आती है उसको हम सीख लेंगे। खेल खेल में 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है। ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी, ज्वेलरीज होता ही नहीं है, ज्वेलरी, ठीक है। तो ज्वेलरीज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ज्वेलरी होता है। ध्यान से देखिएगा, हेयर, HAIR, हेयर, नॉर्मली हेयर्स होता ही नहीं है। इसके एक रूल है, जो कुछ कंडीशन में हेयर्स हो जाएंगे, लेकिन हेयर ही होता है, नॉर्मली आप कभी भी हेयर्स नहीं करेंगे। अगला पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी, पोवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, पोवर्टीज कभी होते ही नहीं है। परसेंटेज,
PERCENTAGE, परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। परसेंटेज का यूज सिंगुलर में कीजिएगा, कभी भी परसेंटेजेस होता ही नहीं है, वर्ड नहीं है ये, ठीक है। परसेंटेज। ट्रैफिक, TRAFFIC, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक्स होते ही नहीं है, लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे बोलते हुए ट्रैफिक्स होते ही नहीं है। क्या होते हैं? ट्रैफिक होते हैं। लगेज, LUGGAGE, लगेज। लगेज मतलब लगेज, बैगेज। यात्रा के दौरान हमारे आपके पास कहीं हम शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं और उस समय में जो हमारे पास जो सामान होता है उसे लगेज बोलते हैं या बैगेज बोलते हैं। तो लगेज होता है, बैगेज होता है, BAGGAGE। अगर आप लगेजेज कहेंगे, बैगेजेज कहेंगे तो गलत हो जाएगा। एक वर्ड और होता है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स आगे हम चर्चा करेंगे आपको, ठीक है। बिलोंगिंग्स। अब अगला देखिए, अगला जो मैं वर्ड लिखने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है और थोड़ा ज्यादा आप फोकस कर लीजिएगा। देखिए, वर्क, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब यहां थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 2 मिनट आपको समझना पड़ेगा। वर्क्स होता ही नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क्स होता ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर हम वर्क्स तो देखे हैं, तो अब ध्यान सुनिए, वर्क यहां पे ना नाउन है। यहां पे वर्क क्या है? नाउन है। तो आप ध्यान से यहां समझिएगा, जब आप वर्क का यूज ना वर्ब के तौर पर करेंगे, वर्ब के तौर पर, जब वर्क का यूज आप वर्ब के तौर पर करेंगे तब वर्क्स होता है। लेकिन जब आप वर्क का यूज नॉन के तौर पर करेंगे तो वर्क्स नहीं होता है। अब इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा वो बात की बात है। इसमें नॉन के तौर पर आप वर्क्स नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहां पे थोड़ा मैं डेमो के तौर पर यहां समझा। देखिए, वह अच्छा काम करता है तो आप क्या कहेंगे? ही वर्क्स वेल। वह अच्छा काम करता है, वह अच्छे से कोई काम करता है तो ही वर्क्स। यहां पे ना वर्क वर्ब है और यहां पे ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्क्स लिखा है। थोड़ा यहां समझिएगा, ये वर्ब है, यहां पे नाउन नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने आज बहुत सारे काम किए, तो नाउन के तौर पर यूज करेंगे तो जानते हैं आप क्या कहेंगे? ही डिड। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। अगर आपने ये कहेंगे ही डिड मेनी वर्क्स तो गलत हो जाएगा। ज्यादा माथा पे जोर मत डालिएगा। अगर आपको ये अभी ना समझ में आए तो ये बाद में थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ हैवी रूल है, तो ये बोलता हूं कि कोई चीज को इंग्लिश वगैरह मैथ को सिस्टम से पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ चीजें ना बाद में भी क्लियर आती है। ये वर्ब का सेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जरूर जानकारी देना चाहूंगा, नहीं तो आप माइंड क्लैश कर जाता है। अगर आपने ये कहा ना, मान लीजिए मैं कहूं कि उसने बहुत सारे काम किए, उसने बहुत सारे काम किए, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर आपने ये कहेंगे ही डिड मेनी वर्क्स, देखिए आपने यहां पे वर्क्स कर दिया है तो गलत हो जाएगा। जानते हैं इसका क्या होगा? ही डिड मेनी पीसेज ऑफ वर्क होगा। इसका सही होगा ही डिड मैनी पीसेज ऑफ वर्क। यह आप बाद में सीखेंगे। नॉन के तौर पर, क्योंकि यहां पे नॉन के तौर पर वर्क आया हुआ है और नॉन के तौर पर वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं लगाएंगे। वर्क्स कहीं भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लोग बोल देते हैं मेनी वर्क्स, सम वर्क्स और लॉट ऑफ वर्क्स, गलत है वो। नॉन के तौर पर वर्क का वर्क्स नहीं होता है। हाँ, वर्ब के तौर पर होता है। एक ही वर्ड कई फॉर्मेट में आते हैं, कभी वो नॉन में भी आएगा, कभी वो वर्ब में भी आएगा। आगे सीखेंगे, ज्यादा इस पे आप जोर मत डालिए। अगर नहीं समझ में आया, होता है किसी का इंग्लिश लेवल बहुत ज्यादा खराब होता है, तो अब ये थोड़ा आपको माथा से बाउंस जाएगा, बाद में इसको सीख लेंगे। हल्का सा जो मैंने आपको माइंड में दिया है वो जरूर आप रख लीजिए। तो मैं क्या लिख रहा था यहां पे नॉन के तौर पर वर्क का वर्क्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? वर्क होगा, ठीक है। अब अगला देखिए यहां पे फूड, कभी भी फूड्स मत कीजिएगा। क्या होगा? फूड होगा। अगला देखिए स्टेशनरी, STATIONERY, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब यहां पे थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा और कॉपी कलम साथ में रखे हैं ना, एक फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा।
एक फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा, एक एक क्लास के सिस्टम्स को देख करके एक फेयर कॉपी बनाइएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे देखते रहेंगे, कॉपी नहीं बनाएंगे ना, और हाथ से लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन, ये नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका बाद में, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। साइंस का ज्यादा मजा मत लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलिए। कुछ चीजें ना प्राकृतिक तौर पे करेंगे तो बेटर होगा। ये इंग्लिश है, जितना लिखेंगे उतना माइंड आपको ऑब्जर्व करेगा और उतना माथा में कंटेंट घुसेगा। लिखने से ही कंटेंट ज्यादातर जाता है, क्योंकि माइंड उसको ऑब्जर्व करता है ज्यादा। आप लिखिए जरूर। स्टेशनरी, अब इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स कहा था। अब यहां पे देखिए, एक स्टेशनरी ये भी होता है, STATIONARY। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने यहां पे लिखा है STATIONERY, ई लिखा है मैंने। तो जो स्टेशनरी ई वाला होता है ये नॉन होता है। इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब होता है राइटिंग आर्टिकल्स, पेन, कॉपी, बुक। नहीं कहते हैं स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप नहीं बोलता है, चलो स्टेशनरी शॉप पे कॉपी खरीद लेते हैं। तो जो स्टेशनरी शॉप वाला होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्या होता है? ई आता है यहां पे, ये नाउन है स्टेशनरी। और एक स्टेशनरी होता है STATIONARY, यहां ई के बदला में ए कर दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है। यहां पे ए कर देगा। इस स्टेशनरी का मतलब जानते हैं, ये स्टेशनरी एडजेक्टिव हो गया और इसका मतलब होता है शांत, स्थिर, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, जिसमें मोशन नहीं हो, नॉट मूविंग, शांत, स्थिर। हिंदी भी अगर लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दिया हूं स्थिर, और इंग्लिश भी लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। लोग बोलते हैं ना स्टेशनरी एयर, शांत हवा, स्टेशनरी एयर लोग बोलते हैं, STATIONARY। तो कौन सा स्टेशनरी देंगे? ए वाला देंगे, स्टेशनरी एयर, शांत हवा। शांत जल, अगर मैथ में पढ़े होंगे नहीं लगता है, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव जा रही है, शांत जल, स्थिर जल। तो वहां क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वाटर। कौन सा? तो ये वाला, ए वाला होता है। माथा में छप गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे, इसकी एक लिस्ट होती है। तो जो सामने में था, आप इसको एक बॉक्स बना लीजिएगा कॉपी के बगल में, आप बॉक्स में लिख लीजिएगा, ताकि हाईलाइट बोलते हैं इसको, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको पता रहे अच्छा स्टेशनरी दो तरह के होते हैं। चलिए, छोटी छोटी चीजों को जब सीखेंगे तभी आप सक्सेस ले पाएंगे, क्योंकि कहां से क्वेश्चन क्या पूछ दे कहना मुश्किल है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो यहां क्या हो गया? स्टेशनरी, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? शांत हवा, RY लिखा था मैंने, स्टेशनरी। अब अगला वर्ड देखिए, यहां पे स्टेशनरी लिख दिए, इक्विपमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EQUIP, इक्विपमेंट, MENT। अगर कभी भी इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? उपकरण नहीं बोलते हैं, इक्विपमेंट टूल्स भी बोलते हैं। तो इक्विपमेंट्स करेंगे ना कभी भी तो गलत हो जाएगा। आपको सब क्लियर मैं करूंगा सेंटेंस के साथ भी। इक्विपमेंट लिख लीजिए, इक्विपमेंट्स कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा। मिसचीफ, MISCHIEF, मिसचीफ मतलब होता है क्षति, नुकसान, लॉस के सेंस में इसका यूज करते हैं। शरारत, समझ गए ना, बैड एक्टिविटी के सेंस में यूज करते हैं इसका, मिसचीफ बोलते हैं। मिसचीफ कभी भी करेंगे गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे वर्ड्स तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। हाँ, अगला वर्ड, रुक जाइए, इसमें एक आध मुझे और याद आने दीजिए। क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्रॉकरीज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होता है? क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉकरी बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्रॉकरी बोलते हैं। रुक जाइए, अभी इसमें एक वर्ड और है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, वो तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी को कभी टेक्नोलॉजीज मत कीजिएगा। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स आप सिंगुलर में यूज करेंगे, कभी भी इसमें SES मतलब इसका पुल्लर आप मत लगाइएगा। मेनी फूड्स बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला, अभी ये रूल खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट नेम, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सब्जेक्ट नेम जिसमें S लगा हो, वो सारे वर्ड्स प्लुरल में नहीं होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, MATICS। मैथमेटिक्स आपको कोई पूछे सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर है। कोई भी सब्जेक्ट नेम, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट नेम जो जिसमें S लगा हुआ हो, वो सारे सब्जेक्ट नेम किस में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर में। दूसरा, इकोनॉमिक्स,
ECONO, इकोनॉमिक्स, MICS। आपको कोई पूछे इकोनॉमिक्स सिंगुलर है कि पुलर है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, कभी भी इसके साथ आर मत लगाइएगा, आर लगाएंगे गलत हो जाएगा, इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है। ये देखने में पुलर लगता है लेकिन ये पुलर नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट ने माथा में छाप लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर वर्ड है। एथिक्स, ETHICS, एथिक्स, एथिक्स क्या है, सिंगुलर वर्ड है। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स क्या वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। रुक जाइएगा, एथिक्स और भी अगर आप लोग को भी कोई होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। एथिक्स हो गया। और स्टैटिस्टिक्स, STA, स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान से रुक जाइए, STATI, स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, मैथ का पार्ट होता है ना, तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, इसमें कैलकुलेशन वगैरह गणना वाला वगैरह करते हैं। तो और भी कोई वर्ड, सिविक्स, सिविक्स, CIVICS, सिविक्स। कोई भी सब्जेक्ट ने जिसमें एस लगा हुआ हो, ये सारे वर्ड्स किसमें आप यूज करेंगे, सिंगुलर में। इसके साथ कभी भी आर मत लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अब कोई भी बीमारी के नाम, द नेम्स ऑफ डिजीजेस, अगर कोई भी बीमारी के नाम अगर उसमें एस लगा हुआ हो तो आपको लगेगा कि वो वर्ड पुल्लल है, वो पुल्लल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है। जैसे आप पहला देखिए यहां पे एड्स, AIDS, एड्स, एड्स सिंगुलर है कि पुल्लर है, तो आपको कहना पड़ेगा एड्स सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर ही ले जाता है ये, हाँ सिंगुलर ही ले जाता है ना, ठीक है। एड्स, और भी कोई बोलिए, एड्स बोल दीजिए। और क्या बोल सकते हैं भाई, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स, रिकेट्स भी बीमारी है। सूखा रोग, हड्डियों में होता है, बच्चों में पाया जाता है विटामिन डी की कमी से। सूखा रोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, जीके जीएस डीप पढ़िएगा। विटामिन डी, विटामिन डी की केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी नेचुरली बहुत कम पाया जाता है, एक सनलाइट में पाया जाता है, मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए 24 घंटा में आधा घंटा धूप जरूर लगाना चाहिए। और कौन से पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके का। फिश ऑयल, मछली का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। तो रिकेट्स हड्डियों में बीमारी होती है बच्चों में, उसे बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स क्या हो गया सूखा रोग हो गया। रिकेट्स, तो रिकेट्स का यूज किस में करेंगे, सिंगुलर में करेंगे। और भी वर्ड्स बोलिए, रिकेट्स का यूज सिंगुलर में हम करेंगे। और भी कोई वर्ड, जैसे रेबीज, रेबीज भी होगा ना, हाँ रेबीज भी तो होगा ना। रिकेट्स, मिजल्स, रेबीज भी बोल सकते हैं, RABIES, रेबीज। मिजल्स, MEA, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मिजल्स, एक मिनट रुक जाइएगा, मिजल्स, MEASLES, मिजल्स, MEASLES। मैं गलत नहीं लिख सकता ना, 1-8% कहीं मिस्टेक हो जाए बात अलग है, वो मैं आपको ध्यान दिला दूंगा, मैं कैसे गलत लिखूंगा। मिजल्स, MEASLES, मिजल्स। मिजल्स जानते हैं क्या होता है, चेचक, मिजल्स एक बीमारी है, चेचक। बॉडी पर जो लाल लाल दाने कभी हो जाते हैं ना, लोग बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता जो बोलने लगते हैं, उसे मिजल्स बोलते हैं। थोड़ा मीनिंग भी समझ लीजिए। कभी भी मिजल्स के साथ आर मत लगाइएगा, इज लगाइएगा, क्योंकि एक बीमारी का नाम है जो सिंगुलर में यूज करते हैं। और कोई बताइए तो, मिजल्स के बाद और कुछ बोल सकते हैं क्या, मम्प्स, MUMPS, MUMPS। थोड़ा ये जीके भी अच्छा कर लीजिए। मम्प्स, मम्प्स मतलब क्या होता है, घेघा रोग, गले का रोग। मम्स गले का रोग नहीं, वो तो गोइटर होता है, घेघा रोग एक अलग होता है। मम्स भी गले का ही रोग है, लेकिन ये थ्रोट के अंदर, गले के अंदर होता है, थ्रोट रिलेटेड ही डिजीज है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये इतना मुझे पता है कि ये थ्रोट रिलेटेड ही डिजीज है, अंदर में होता है। टॉन्सिल नहीं बढ़ जाता, कभी कभार देखेंगे ना आपको पानी पीने में भी दर्द करेगा गले के अंदर, कुछ खाएंगे जैसे लगेगा कुछ यहाँ पे गुलठी टाइप अंदर में निकल गया है, उसे बोलते हैं मम्स, MUMPS, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई वर्ड, डायबिटीज, डायबिटीज स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, डायबिटीज, DIA, डायबिटीज, DIA, एक मिनट, डायबिटीज की स्पेलिंग क्या होगी, DIABETES, डायबिटीज। डायबिटीज का भी यूज किस में कीजिएगा, सिंगुलर में यूज कीजिएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कंप्लीट है, देख लीजिए कंप्लीट ना, अभी रुक जाइए, अभी ये रूल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारे वर्ड आप किस में यूज करेंगे, सिंगुलर में यूज करेंगे। अब देखिए, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका यूज सिंगुलर में होता है, जिसमें आपको एस लगा मिलेगा, आपको लगेगा कि ये पुल्लल होता है, वो पुल्लल नहीं होता है। जैसे यहां पे देखिए, न्यूज,
NEWS, न्यूज। न्यूज का यूज किस में करेंगे आप? सिंगुलर में करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज का यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में यूज करेंगे। इनिंग्स, अब आप कुछ चीजें आप और सीखिए। इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। भारत में ना 99% लोग जो है वो गलत इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो सही इंग्लिश के लिए टाइम देना नहीं चाहता। उतना कष्ट कौन उठाए भाई? आजकल तो आदमी को बड़ा सहूलियत चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बहुत सारी चीजें चाहिए जो घर बैठे सब कुछ आ जाए। इसमें कभी कभार क्या होता है, सो कभी कभार सच्ची चीजें आपके पास पहुंच भी नहीं पाती है। ऑनलाइन में फर्जी भी बहुत सारी चीजें होते हैं, टीचरें फर्जी है, विद्यार्थी भी फर्जी है, सब तरह के टीचर होते हैं। कुछ लोग माँ बाप के ही ठगते हैं, बच्चे भी बहुत सारे के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स टीचर भी होते हैं जो विद्यार्थी को ठगते हैं। ऑनलाइन में तो यही है ना। अच्छी चीजें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जब आप ढूंढ लेंगे बहुत लकीस्ट होंगे आप। तो इनिंग नहीं होता है कभी भी, INNING, ये गलत है। हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम लोग नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हमको थोड़ा अलग कर दीजिए। हाँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। इनिंग नहीं, कभी भी देखेंगे है फर्स्ट इनिंग कवर हो गया है, सेकेंड इनिंग अब होगा। इनिंग होता ही नहीं है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते ही नहीं है। आपका दिमागी वहम है, आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा डाल दिया है, गलत डाल दिया, आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। इनिंग होता नहीं है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। अभी आज बहुत कुछ सीखेंगे आप। इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट इनिंग बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट इनिंग्स होता है, इनिंग्स। अब देखिए अगला, यहां पे फर्स्ट इनिंग्स होता है। अभी रुक जाइए, इसमें कुछ और वर्ड्स हैं, सिविक शब्द तो लिखा ही दिया हो, इनिंग्स होता है, ठीक है। अगला पॉलिटिक्स, ये तो खैर सब्जेक्ट का नाम है, POLITICS, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का तो कोई बात ही नहीं है। फिजिक्स, ये सब तो मैं लिखा दिया हूं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं। हाँ, वेजेस, WAGES, वेजेस मतलब मजदूरी होता है। कोई बंदा कहीं काम करता है, उसके बदले में जो उसको मेहताना मिलता है, उससे मजदूरी होता है, वेजेस होता है। अक्सर देखेंगे लोग वेज बोलता है, वेज गलत वर्ड है। क्या होता है इसमें? वेजेस होता है। वेजेस मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है, ठीक है। एक होता है जिम्नास्टिक्स, GYM, जिम्नास्टिक्स, NASTICS, जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स खेल धूप नहीं होता है, दौड़ कूद, जिम्नास्ट खिलाड़ी होता है, तो जिम्नास्टिक्स। इस सब का यूज भी आप सिंगुलर में करेंगे। क्लियर है? अब रुक जाइए, अगला जो अब मैं आपको लिखा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी यूज आप सिंगुलर में करेंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए, यहां पे देखिए क्या है अगला, यहां समझिएगा, रूल है। देखिए आप यहां समझ लीजिएगा, मैं रूल लिख रहा हूं। पहला रूल क्या है, देखिए, अगर कोई, यहां समझिएगा, अगर A और N आर्टिकल आया हुआ हो, A और N आर्टिकल आया हुआ हो, और इसके बाद कोई काउंटिंग नंबर आया हुआ हो, CN लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आया हुआ हो, समझ लीजिए। आर्टिकल आया हुआ हो, A और N दोनों में से कोई आया हुआ हो, उसके बाद अगर कहीं काउंटिंग नंबर आया हुआ हो, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर आया हुआ हो, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना, जो भी नाउन आएगा, नाउन, उस नाउन को आप सिंगुलर में रखिएगा। इसके बाद जो भी नाउन आएंगे उन सारे नाउन्स को आप सिंगुलर में रखिएगा। इसको माथा में आप छाप लीजिए। अब कहेंगे सर कैसे? अब देखिए, कोई चीज आपको एग्जाम्पल से समझ में आता है। जैसे मैंने कहा यहां पे देखिएगा, मैंने कहा यहां पे 5 years प्लान। अगर मैंने ये कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 years प्लान, या आपने ऐसे बोल दिया 5 year प्लान्स, इसमें भी आपने एस लगा दिया, तो ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत है, और यहां से खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 years प्लान, देखिए रूल क्या है, A और N आया हुआ हो, अगर उसके बाद काउंटिंग नंबर आया हुआ है, तो उसके बाद जो भी नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्जन में रखेंगे, यानी कि इसमें कभी भी एस नहीं लगाएंगे। तो इसका सही वर्जन क्या होगा? 5 year, YEAR, और 5 year प्लान, ये होगा सही, ये होगा सही। अब देखिए अगला मैं आपको एक और देता हूं, देखिए आप यहां पे 7 years ओल्ड चाइल्ड, 6 साल की बच्ची, 7 साल लिखा हूं, सॉरी 7 साल की बच्ची, तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
अक्सर देखेंगे लोग बोलते हैं और 7 years old child, ठीक है, उसको लगता है कि 7 आया हुआ है तो ईयर्स लगा देगा। ये गलत आपने कर दिया, यहां पे ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर होगा, और 7 year old child होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं कोई भी नंबर लेते हैं, एक मिनट, इसको अब मैं हटा रहा हूं। देखिए और 3 THREE और 3 days journey JOURNEY और 3 days journey, 3 दिन की यात्रा, मैं 3 दिन की यात्रा पर गया था, है ना, लोग बोलते हैं ना घूमने के लिए 3 दिन के लिए गए थे यार, तो और 3 days जर्नी आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि यहां पे आपने डेज कर दिया, तो डेज नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डे आएगा, ठीक है। और 500 HUNDRED और 500 रुपीज आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपीज नोट्स, कभी कल दे देगा और 500 रूपी को ठीक रखेगा और नोट्स गलत दे देगा, मैंने दोनों एक ही जगह दे दिया है। ये आपको लगता होगा कि सही है, ये बिल्कुल गलत है, गलत नहीं, अनर्थ हो गया, घिना दिए, मतलब आपकी इंग्लिश डब्बा है, कहीं से स्पोकन 2-3 महीना का सीख लिया है, ना उस गुरुजी को आता था, ना आपको सिखाने दिया, वो ना सीखने दिया। अब 500 रुपी नोट्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, एस हटाइए इसमें भी और इसमें भी एस हटाइए, रुपी नोट्स होगा, और 500 रुपी नोट होगा। सिंगुलर में आपको पूरा यूज करना है इसको, कहीं भी 20 साल की सजा नहीं होता है, मान लीजिए, और 20, बड़े थोड़ा माथा को फैलाइएगा, देखिए कितना मैं एग्जांपल दे सकता हूं, वो कैसे भी दे सकता है, जो थोड़ा चीजें मुझे मान लीजिए है मेरे पास, मान लीजिए मन नॉलेज में जो वर्ड सब है वो मैं आपको दे दिया हूं। मैंने हमेशा कहा है कि रूल समझ लीजिएगा, कभी रटने की कोशिश मत करना, कभी भी रटना मत, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं। मैथ इंग्लिश जब भी पढ़ना, एकदम माइंड को शांत रख के, स्थिर रख के, पूरा फोकस करके और एकदम समझने की कोशिश करना, थोड़ा लाइफ में जिद्दी बन जाना सब्जेक्ट के प्रति। कोई चीज ना समझ में आए बार बार देखने की कोशिश करो, रट्टा मत माना, ये नहीं समझ में आ रहा है इसको रट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो कैसे घुमा फिरा के देगा कहना मुश्किल है, समझे रहेंगे तो सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा, ठीक है। और 20 ईयर्स जेल, यहां पे कभी जेल दे देगा, कभी यहां पे पनिशमेंट दे देगा, कभी यहां पे इंप्रीजनमेंट भी दे देगा, IMPRISON, इंप्रीजनमेंट भी दे देगा, तो इंप्रीजनमेंट्स कह देंगे तो गलत हो जाएगा, इंप्रीजनमेंट मतलब कारावास, तो 20 साल की सजा, तो और 20 ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर होगा यहां पे। आई बात समझ में। एक मैं आपको और देता हूं, बड़ा पॉपुलर है ये भी, एक और मैं देता हूं और 5 मेंबर्स MEMBERS और 5 मेंबर्स कमिटी। अब कमिटी की स्पेलिंग याद रखिएगा, देखिए कुछ चीजें तो मैं आपको बोल देता हूं जिस चीज की स्पेलिंग याद रखने के लिए जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये सब खेल खेल में 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। कमिटी COMMITTEE होता है कमिटी की सही स्पेलिंग, COMMITTEE कमिटी की स्पेलिंग होता है। अब 5 मेंबर्स कमिटी, आपने मेंबर्स किया ना, यहां पे गलत हो गया, क्या आएगा, मेंबर आएगा, MEMBER मेंबर आएगा। कंप्लीट है, देख लीजिए, ये जितने भी वर्ड्स थे मैंने सबका आपको दे दिया है एक साथ इकट्ठा। इन सारे वर्ड्स का यूज जो है आप किस में करेंगे, सिंगुलर में यूज कीजिएगा। ऑल द वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है। अब मैं एक आध सेंटेंस दे दूं आपको, देखिए मैं जैसे दे दिया, मैं एक सेंटेंस दिया, द सीनरी SCENERI, अब कुछ है नहीं, द सीनरीज ऑफ जम्मू कश्मीर द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है, चार्मिंग मतलब अट्रैक्टिव होता है। आपको कितना सही, कितना टाइम लगेगा, देखिए सीनरीज आपने कर दिया, ये गलत हो गया, सीनरी आएगा, यहां पे इज है सही है, अगर यहां पे आर करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ढूंढने में मात्र 5 सेकेंड लगता है, इंग्लिश कुछ नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। डायबिटीज DIABETES, डायबिटीज आर नोट एन
इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस, FECTIOUS, इन्फेक्शस डिजीज। आपको लगता होगा कि डायबिटीज आर नोट एन इन्फेक्शस डिजीज, डायबिटीज ये संक्रामक बीमारी नहीं है, आया हुआ सेंटेंस है, तो आपको लगता होगा कि सही है, डायबिटीज आर देख रहे होंगे, नहीं आर नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं, मजेदार सेंटेंस देता हूं, यहीं लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, देखिए एक नहीं उधर ऊपर लिखता हूं, ही हैज बाउट, आया हुआ सेंटेंस है, he has bought some equipments, EQUIP, equipments, MENTS, he has bought some equipments, बहुत बड़ा सेंटेंस था ये, मैं एरर वाला पार्ट दे दिया हूं आपको, ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, और बड़ा लंबा सेंटेंस खींचा था, he has bought some equipments for this project, तो छोड़िए, ठीक है। अब बताइए, देखिए 99% स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको लगता है कि यहां सम आया हुआ है तो इक्विपमेंट सही होगा, तो गलत हो गया ये, क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट का यूज किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, तो यहां क्या होगा, सम इक्विपमेंट। अब अगर आप टूल यहां यूज करना चाहते थे तो टूल्स हो सकता था, टूल का टूल्स होगा, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होगा। आई बात समझ में, आप लेवल समझिएगा, आप किस चीज में है अभी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये किस चीज की इंग्लिश करवा रहा हूं, SSC CGL, भारत का मिनी IAS कहा जाता है, तो इसमें हर चीज थोड़ी डीप चली जाएगी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आपको ये जरूर लगना चाहिए कि कोई ऐसा टीचर है जो यूट्यूब पर मुझे इंग्लिश का लेवल जरूर बता के गया था, भले आप पढ़े ना पढ़े वो आपका सरदर्द है, मेरा जो ड्यूटी है मैं ईमानदारी से बता देता हूं। आपको लगेगा ना कि सर ने बताया था हमने नहीं पढ़ा, वो आपका फॉल्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, टीचर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन नौकरी 1% स्टूडेंट को लगती है, तो गलती कहां होती है वो आप देखिए, ठीक है। तो यहां पर सम इक्विपमेंट्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, सम इक्विपमेंट आएगा। आई बात समझ में, पहला रूल मैंने आपको एकदम धज्जी उड़ा के रख दिया, खाली मेंटेन करके इसको रखिएगा। अब देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा, उसका सिंगुलर ही नहीं होगा। तो अब ऊपर में रूल लिख लीजिए, हेडलाइन लिख लीजिए, अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं, यहां पे सम भी यूज कर सकते हैं, सम वर्ड्स भी लिख सकते हैं, अ फ्यू वर्ड्स अच्छा लगता है थोड़ा, तो अ फ्यू एक नई वर्ड भी सीख लीजिए। अ फ्यू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, PLURAL, ए लिखा हूं, आर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज आप प्लूरल में ही यूज करेंगे, उसका सिंगुलर ही नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पहला पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, अगर आपने कभी भी पब्लिक्स कर दिया या पब्लिक इज कर दिया, लोग भाग रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा, तो आपने कह दिया पब्लिक इज रनिंग अवे, गलत हो जाएगा, पब्लिक आर रनिंग अवे होगा। पब्लिक का यूज प्लूरल में करते हैं। पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल का यूज किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। पुलिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पुलिस, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपने ये कहा पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, गलत हो जाएगा, पुलिस हैज नहीं होगा, पुलिस हैव होगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, चोरों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। तो पुलिस हैव, क्योंकि पुलिस एक बंदा नहीं, ये एक सिस्टम है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ना, गौर से देखेंगे, एक आदमी को पीपल नहीं कहते हैं, एक आदमी को सिटीजन कहते हैं, पर्सन कहते हैं, मैन कहते हैं, बॉय कहते हैं, गर्ल कहते हैं, समझ रहे हैं, एक आदमी कहीं पे है तो। लेकिन ये पर ये ना आप गौर करेंगे, ये वर्ड ही कलेक्टिव है, एक वर्ड को कभी इंडिकेट ही नहीं करता है। पुलिस एक आदमी को थोड़ी पुलिस कहेंगे, आप कहेंगे सर एक आदमी है तो पुलिस मैन कहिए ना, पुलिस तो एक सिस्टम है, पुलिस एक सिस्टम है ना, कॉम है इसकी, तो इसका यूज ही आप करते हैं। ऑडियंस, एक मिनट रुक जाइए, पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैटल, CATTLE, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, जानवर, जानवरों का जो समूह होता है, एक जानवर को कैटल नहीं बोलते हैं, कैटल क्या बोलते हैं, जानवरों का समूह, है ना। बहुत सारे जानवर फील्ड में चल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज कहेंगे, गलत हो जाएगा। मैं सब क्लियर कर दूंगा, पहले वर्ड में लिख देता हूं। अगला ऑडियंस,
AUDIENCE, ऑडियंस। ऑडियंस, ऑडियंस का यूज कभी भी सिंगुलर में मत यूज कीजिएगा, ऑडियंस का यूज किस में करेंगे, प्लूरल में करेंगे। अगला, अब कुछ मैं आपको वोकैबुलरी भी अच्छा कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगला, यहां पे देखिए इन्फंट्री, INFANTRY, इन्फंट्री का यूज आप प्लूरल में करेंगे। इन्फंट्री का मतलब क्या होता है, इन्फंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, लिख लीजिएगा इसका। इन्फंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप सही जीत सही मुकाम पर पहुंच पाते हैं। इन्फंट्री मतलब होता है फुट सोल्जर्स, SOLDIERS। कभी आप देखेंगे, कभी राष्ट्रपति मान लीजिए जाते हैं, कभी राष्ट्रपति का काफिला चलता है, देखेंगे जो उनके आगे ऐसे मार्च करते रहता है, उसे क्या बोलते हैं, फुट पैदल, ढक 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 करते रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, इन्फंट्री बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड है। कभी कभार ऐसा कह देगा, आपको वोकैबुलरी में पूछ देगा इन्फंट्री का सिनोनिम बताएं, इन्फंट्री मींस क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएं। तो वही तो बोल रहा हूं कि एक बार सब पढ़ेंगे, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन्फंट्री। अगला कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैवलरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अश्वारोही सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हॉर्स सोल्जर्स। कभी देखे होंगे राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का कोई देश आते हैं, 26 जनवरी परेड होता है, देखेंगे घुड़सवार सैनिक ऐसे घोड़े पर बैठा आता है, ठक 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 जब परेड करते रहता है, उस पूरे घुड़सवार सैनिक को क्या बोलते हैं, कैवलरी बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, हॉर्स सोल्जर्स बोलते हैं, HORSE, हॉर्स सोल्जर्स, SOLDIERS, हॉर्स सोल्जर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको लिखे हैं यहां पे, इन सारे वर्ड्स का यूज किस में करेंगे, आप प्लूरल में करेंगे, सारा वर्ड्स। कभी इसमें S और ES भी नहीं लगाइएगा, और कभी इसके साथ इज मत यूज कीजिएगा, वाज मत यूज कीजिएगा, हैज मत यूज कीजिएगा, ठीक है। आर यूज कीजिएगा, हैव, वर, वो खैर बात की बात है, ठीक है। तो ये प्लूरल में होते हैं। अभी रुक जाइए, अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको, ठीक है, प्लूरल में यूज करना, उसमें एस लगा रहता है ऑलरेडी। जैसे देखिए, अब आप थोड़ा यहां सीखेंगे, पेंट्स, पेंट्स, PANTS। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा पेंट फट गया, हम नई पेंट खरीदेंगे, है ना, ये पेंट भौजी ने दिया है, भाभी जी ने दिया है, तो पेंट नहीं बोलते हैं। आप फेसबुक या इंग्लिश की बात कर रहे हैं, पेंट नहीं होता है, क्या होता है, पेंट्स होता है, पेंट्स। ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर नहीं होता है। कुछ चीजें दिमाग से हटा लीजिए, वो दिमागी वहम है आपका। ट्राउजर नहीं होता है, लेकिन हम लोग मतलब 99% लोग देखेंगे क्या बोलता है, ट्राउजर। ट्राउजर, एक ट्राउजर लेना है यार, कल मार्केट गए थे, एक ट्राउजर खरीद लिए, अच्छा लगा। तो ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, समझ गए। अब अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीजर्स, SCISSORS होता है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। सीजर नहीं होता है, कैंची, कैंची। तो अक्सर देखेंगे लोग सीजर को ना सीजर बोलता है, SCISSOR, सीजर। कभी भी सीजर नहीं होता है। जो कैंची के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची होता है। अगला बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है, संपत्ति। ट्रेवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान, एक मैं आपको लगेज और बैगेज लिखाया था, अब एक ये भी देख लीजिए। बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है, यात्रा के दौरान जो हमारे पास सामान होता है, मान लीजिए शिमला घूमने के लिए गए हैं, शिमला में बैग है, ये है, वो है, बिलोंगिंग्स होता है, समझ गए ना। मूवेबल एसेट्स बोलते हैं, अच्छा, चल संपत्ति। इसका कभी आपको बिलोंगिंग वगैरह में कभी खो गया, इसका एक लीगल दो तरह की प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी होता है एसेट्स, ऐसे समझिए, ASS एसेट्स, ASSESTS एसेट्स, ये हटा दीजिए, एसेट्स, ASSETS लिखा हूं, एसेट्स। कभी भी एसेट नहीं होता है, क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स मतलब क्या होता है, आपकी जो अस्थाई संपत्ति है, जैसे आपकी जमीन, बिल्डिंग, कार। कार अस्थाई संपत्ति में आता है। आप केस करते हैं, कहीं चोरी हो जाता है तो कोर्ट से मुआवजा भी मिलता है। लेकिन आप शिमला घूमने के लिए गए थे, आप बैग चोरी हो गया, आपका कंबल चोरी हो गया, तो आप उसका थोड़ी FIR करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो बिलोंगिंग्स हो गया। एसेट्स, ASSETS, एसेट्स मतलब होता है अस्थाई, समझ ना, परमानेंट जो प्रॉपर्टीज होती है। तो एसेट्स, तो होता क्या है, एसेट्स होता है। अगला देखिए, आर्म्स, एक मिनट, आर्म्स, ALMS,
एस आर्म्स, थोड़ा वहां लाइट अथी कर दीजिएगा, ये पीछे वाला पार्ट, हाँ एक मिनट, ये पीछे वाला पार्ट अथी हो रहा है। एसेट्स, ये क्या लिखे हैं, ए एल, ये क्या हो गया, ए कोई बात नहीं, ए एल एम एस आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, दान, दान डोनेशन देते हैं, देखो वो होता है डोनेशन, एक होता है आर्म्स, आर्म्स मतलब दान होता है। अगला देखिए एम्बर्स, ई एम बी ई आर एस, एम्बर्स। एम्बर्स मतलब क्या होता है, आग की जो लपटें होती है ना, जिसे आप फिल्म से बोलते हैं अंगारा, अंगारे समझते हैं ना, तो एम्बर्स होता है, ई एम बी ई आर एस, एम्बर्स। एम्बर कहेंगे कभी भी गलत हो जाएगा, एम्बर्स होता है। एसेज, राख, कोई चीज जल जाती है उसके बाद, एसेज, ए एस एच ई एस, एसेज। एसेज मतलब राख होता है, प्लुरल में यूज करना, कभी भी सबका यूज आप सिंगुलर में मत करना, ठीक है। अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सेविंग्स, एस ए वी आई एन जी एस, सेविंग्स होता है। कभी भी देखेंगे लोगों को बोलते हुए लोग कहते हैं मैंने सेविंग अकाउंट खुला लिया, बचत खाता। सेविंग वर्ड ही नहीं है, आप गलत बोलते हैं। कभी घर में अगर अकाउंट हो ना मम्मी का या पापा का या आपका भी हो सकता है, कभी आप देखना वहां पे क्या लिखा रहता है, सेविंग अकाउंट लिखा रहता है कि सेविंग्स लिखा रहता है, देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा रहता है, सेविंग्स लिखा रहता है, सेविंग्स होता है, सेविंग वर्ड ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का यूज आप किस में करेंगे, प्लुरल में यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगुलर में यूज मत कीजिएगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। अगर मैंने ये कहा, यहां पे देखिए, अब सेंटेंस में दे रहा हूं, सेंटेंस से क्लैरिटी आ जाएगा। मैंने कहा कैटल, सी ए डबल टी एल ई, मैंने कहा कैटल इज ग्रेजिंग, जी आर ए जेड आई एन जी, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, जानवर जो है वो मैदान में चल रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि कैटल इज सही है, लेकिन यहां इज नहीं होगा, यहां क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि कैटल का यूज किस में करते हैं, किस में करते हैं, प्लुरल में करते हैं। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं जितना मुझे याद है, ठीक है, तो उसका फायदा उठा लीजिए। बहुत सारे टीचर को, क्या आप बहुत कम टीचर को देखे होंगे अपने जीवन में जो आपको ना लिख के पढ़ाता है, देखे हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बहुत 99.99% को टीचर को देखेंगे आप। ऐसे तो भारत में इंग्लिश टीचर कम पढ़ाते हैं, मतलब मैडम पढ़ाती हैं, तो आप देखेंगे ना पीडीएफ लेके रखा होता है, सारा चीज लिखा हुआ रहता है। कभी देखे आप, गौर करना आप मेरी बात को, लिखा रहता है, सेंटेंस तक भी लिखा रहेगा, और वो कुछ नहीं करता है, खाली आया ऐसे आपको हाईलाइट करेगा, देखो बच्चों ये वर्ड सिंगुलर में यूज करना, और बहुत तेजी से वो निकल जाता है। 1 घंटे में इतना कंटेंट दे देगा, आपको लगेगा वाह क्या बात है, टाइम बचा दिया मेरा। वो आपको सही जानकारी दिया ही नहीं, क्या सारा पीडीएफ पे लिख के लाया था, उसको करने में क्या लगा, फट 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 करके लेके निकल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टू? ये बताने के लिए ना टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, उसको आना चाहिए जो लिख के बताएगा। बात में उसमें एक्सपीरियंस, मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पूरा माथा में छपा हुआ है, इसी का फायदा आपको मिल रहा है। आप बात को समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। सर एसएससी जीडी का भी क्लास चलाइए, एसएससी जीडी का तो ऐप पे तो मैं चला दिया हूं, 2025 का जीडी की वैकेंसी आने वाली है, आप ऐप पे जाकर के मैथ और इंग्लिश का टारगेट बैच ले सकते हैं। सीजीएल का भी चला दिया हूं, सबका टारगेट बैच है, हर तरह का बैच है, एक ऐसा भी बैच है जो आप एक ही बैच में सारा एग्जाम में कवर हो जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर है। यहां हम देखते हैं हमारे पास इतना प्रेशर होता है ना किसी एग्जाम का, मैं इतना एग्जाम रहता है ना, अभी सीपीओ का डेट आ गया 9 दिसंबर से, अब जानते हैं इस सीरीज को मुझे भी रोकना पड़ेगा, अगले वीक में रोकूंगा। अब इतना प्रेशर है मेरे पास, यूट्यूब पे यही ना प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर कोई एग्जाम नजदीक है तो मुझे हर एग्जाम को लेके चलना पड़ेगा, मुझे सब विद्यार्थी को देखना पड़ता है। अब मुझे इस सीरीज को अभी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे बंद करना पड़ेगा, और क्योंकि क्यों, तो अब सीपीयू वाले का गया है, कल से इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं बच्चों के कि सर मैडम सर को कहिए कि सीपीयू का हम लोगों का डेट आ गया है, 9 दिसंबर से डेट आ गया है सर, थोड़ा मैडम पीवाईक्यू करवा देंगे मैथ इंग्लिश का। अब देखिए हम उन स्टूडेंट्स को न करवाएं तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाती है, तो हमें ये भी देखना होता है। और ऐप इसीलिए होता है कि भाई आप वहां पर ले लिए तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां सारा बैच आपको मिला हुआ, वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको सारा सिस्टम से मिला है, तो ये चीजें हो जाती है। बाकी जब आएगा तो मैं जरूर देखूंगा, फॉर्म जीडी का आएगा, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, दिसंबर में, ठीक है। चलिए ठीक है ना, मैं बढ़ रहा हूं,
कंप्लीट ना। अब देखिए यहां पे कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस में दे रहा हूं, देखिए अब देखिए यहां पर आवर इन्फेंट्री, INFANTRY, आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड। और ये सब जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं ना, आपको मजा आ जाएगा। सेंटेंस जरूर लिखिएगा, इससे आपकी ना इंग्लिश स्ट्रांग होगी और आप इंग्लिश के सेंटेंस की मीनिंग समझने लगेंगे। आने वाले समय में एक लैंग्वेज स्टोरी, कोई पैसेज होगा उसको भी पढ़ने लगेंगे। मैं जानबूझ के दे रहा हूं ताकि अभी आप स्टार्टिंग में सीख लें। आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड्स, FORWARD, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे। इसकी हिंदी क्या हुई, हमारी जो पैदल सेना है, हमारी जो पैदल सेना है वो आगे कूच कर चुकी है। मार्च एक मंथ का महीना भी होता है, एक मार्च मंथ का भी नाम होता है। अब मार्च का आप सेना वगैरह के लिए भी वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं। मार्च का मतलब होता है सेना के लिए आगे बढ़ना, कूच करना। तो यहां पर वर्ब के तौर पर मैंने मार्च का यूज किया है। छोटी छोटी ये सीखिएगा। और ये सारी चीजें ना, आप घबराइए मत, आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्ब। मैंने बोला था ना वर्ब, आप जब तक, देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, जब तक आप वर्ब टेंस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पूरी इंग्लिश में क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है कि डायरेक्ट आप वर्ब तक नहीं पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट आप टेंस से पढ़ लेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब और टेंस तक पढ़ने के लिए आपको पहले आर्टिकल आना चाहिए, नॉन प्रोनाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। ये सारे चैप्टर्स आएंगे तब आप वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि कनेक्टेड होता है वर्ब। वर्ब टेंस पढ़ने के लिए ये सब चीजें आना चाहिए। तो सिस्टम से चलते हैं। तो फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, ठीक है। तो आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारी पैदल सेना आगे बढ़ चुकी है। आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन गलत हो गया। अभी मैं बताया था क्यों, क्योंकि इन्फेंट्री का यूज प्लूरल में करेंगे। तो यहां पर हैज जो आपने किया है वो गलत हो गया। यहां क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। अरे इंग्लिश कुछ नहीं है, गाजर का हलवा है, मुंह खोलेंगे अब भट से डालेंगे अंदर जाएगा। लेकिन एक बार गाजर का हलवा बना तो लीजिए पहले अच्छे से, फिर उसके बाद है क्या इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिए मैं ना बेहतरीन सेंटेंस दे रहा हूं, जो एरर वाला पार्ट है मैं वही दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको दिया सेंटेंस SCISSOR, सीजर। सीजर मतलब कैंची। सीजर इज यूज्ड टू कट। अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस था, मैं एरर वाला पार्ट दे रहा हूं। सीजर ऐसे भी समझ सकते हैं, सीजर इज यूज टू कट। कैंची का यूज किसके लिए करते हैं भाई, कोई चीज को काटने के लिए ही तो करते हैं ना। आपको लगता होगा कि यह सेंटेंस सही है, बट दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट। अभी मैंने क्या बताया, सीजर होता ही नहीं है, सीजरे नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। SCISSORS, सीजर्स होता है। अब यहां पे आपने इज कर दिया तो इसका यूज किस में होता है, प्लूरल। तो सही क्या होगा, सीजर्स आर यूज्ड टू कट। सीजर्स आर यूज्ड टू कट, सही सेंटेंस ये है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, पुलिस हैज अरेस्टेड, ARRESTED, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। द थीव्स, थीव्स दे दूं, एक अच्छा वर्ड लिख दूं, चलिए थीव्स लिख देते हैं, THIEVES, थीव्स। थीव्स मतलब क्या होता है, चोर, एक से ज्यादा चोर, मैंने बता दिया था। तो पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हैज का यहां यूज नहीं होगा। पुलिस का यूज किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। तो पुलिस हैव हो जाएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, माथा में छप रहा है जो चीजें मैं कह रहा हूं आपको, क्लियर है। एक सेंटेंस आपको मैं और दे रहा हूं, देखिए यहां पे, द एम्बर, EMBERR, द, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। द एम्बर, EMBER, द एम्बर ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग, BURNING, आग की जो लपटें हैं, जो अंगारे हैं, द एम्बर, EMBER, द एम्बर ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग, जो आग की जो लपटें हैं, जो आग में जो अंगारे हैं वो अभी भी जल रही है, स्टिल बर्निंग। तो आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एम्बर होता ही नहीं है, एम्बर नहीं होता है, ये गलत है। क्या होगा, एम्बर्स, EMBERS, एम्बर्स होता है।
है ना। एम्बर्स ऑफ द फायर, आग की लपटें, आग की अंगारें होती है। एम्बर्स ऑफ द फायर, यहां पे इज भी नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आइए बात समझ में, क्लियर हो गया, देख लीजिए। कंप्लीट है, देख लीजिए, कंप्लीट है ना, देखिए। कंप्लीट है ना, ठीक है, कंप्लीट है ना। एक विद्यार्थी कर रहे हैं आवर के लिए हैव, आवर के लिए हैव नहीं, वहां पे माई भी रहता ना तब भी हैव आता, आप लेट हो गए हैं। अंशुमा, आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लेट हो गई हैं। वहां आवर जो लिखा था ना, आवर इन्फंट्री, वहां आवर के बदला में अगर माई भी रहेगा ना तब भी हैव होगा, आवर से वहां हैव नहीं आया है, वहां इन्फंट्री की वजह से आया हुआ है। क्लियर है, देख लीजिए। चलिए निश्चिंत रहिए, आप इसके लिए जितना मैं पढ़ाया हूं, जो चीजें मैं पढ़ा दूंगा उसमें आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा। गागर में सागर का मतलब ये हुआ कि बहुत कम क्लासेज में आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करके दे दूंगा। मैं इतने क्लासेज नहीं दूंगा भर भर के जो आप कभी आप इस जन्म में पढ़ ही ना पाए। जैसे जो टीचर, बहुत टीचर को मैं देखता हूं जो इतना भर देता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा समझदार बनिए, आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं। कोई चीज देखने में अच्छी लगती है लेकिन जब आप उस चीज को करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। प्रैक्टिकली सोचा कीजिए, थ्योरेटिकली नहीं। आप एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरा एसएससी सीजीएल का ये मेरा मैथ का बैच है, टारगेट 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है। अगर मैं इसको मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं मैथ के अंदर, जैसे टीचर देते हैं, मैं पहले बोला हूं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही मैं इंग्लिश के अंदर 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही आपको रीजनिंग वाले 600-700 क्लास दे दे, और ऐसे ही जीके जीएस वाले 600-700 क्लास दे दे, आप कब पढ़िएगा और कब नौकरी लीजिएगा, आप बताइए, कब रिवाइज कीजिएगा। तो मैंने सॉफ्ट नहीं किया है। कुछ टीचर ना एजुकेशन को व्यापार बना के रखा है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं। आप भी मान लीजिए हो जाता है भाई, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात हो जाती है, आपको भी लगता है बाप रे भाई इस टीचर ने तो 700 क्लास दिया है, आप क्लास पे ज्यादा जाते हैं। और दूसरी बात वो करता क्या है, जब आपको 600-700 क्लास दे भी दिया उसके बाद कहेगा आप मेरा बैच तो ले लियो, उसके बाद कहेगा मेरी इतनी मोटी बुक खरीदो, आपको बुक भी खरीदा देता होगा। आप आज तक बताइए आपके घर में कोई बुक है जो आप खरीदे होंगे, बहुत सारे, किरण प्रकाशन का, पिनाकल का खरीदे होंगे, मैथ का आप खरीदे होंगे, इंग्लिश का। आप बताइए कोई भी जो बुक है अपने दिल से पूछिए, उस मोटी वाली बुक को फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आर पार किए हैं क्या कोई बुक को? नहीं। जब 600, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब 600-700 क्लास दे दिया तो अलग से जरूरत क्या है? अलग से ये जरूरत है वो आपको बेवकूफ बनाता है, अपना एजुकेशन व्यापार करके रखा है, क्योंकि उसने बुक बनाया ही है आपको बेचने के लिए, और आपको प्रैक्टिस के नाम पे डरा देता है कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। बुर्बक बनाता है आपको। मैथ में ना क्वेश्चन बनाने कोई जरूरत नहीं है, गिन के 10 से 12, 15, 20 क्वेश्चन बनाइए, मैथ में कॉन्सेप्ट को छापिए। यही गलती करते हैं 99% स्टूडेंट, और उसी 99% स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं मिलता है। 1% बच्चा जो समझ जाता है वो बढ़ता। आपको एक पेपर नहीं पढ़ना है, आपको बहुत सारा पेपर पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो आप पढ़ने का तरीका बदलिए, मैथ में कॉन्सेप्ट समझिए और इंग्लिश में ना रूल समझिए। अभी मैंने पढ़ा दिया, आप बताइए ये वर्ड जहां जहां देखेंगे आपको कितना सेकंड लगेगा क्वेश्चन बनाने में? आप बताइए इस पे आपको 200 क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है? अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इंग्लिश में, आपको उस पे क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है? रूल ना छापना था। और कितना भी क्वेश्चन बना लेंगे और जो वर्ड में लिखाया हूं अगर वो वर्ड याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा आपसे? नहीं बनेगा। क्वेश्चन पर कम फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, रूल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। रूल्स से क्वेश्चन क्लियर होते हैं, क्वेश्चन से रूल नहीं बनेगा। मैथ में आपने ट्रिगो पढ़ा ही नहीं है, ट्रिगो का 1000 क्वेश्चन बना लीजिए, उससे मतलब आपको ट्रिगो आ जाएगा? नहीं, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे। लेकिन ट्रिगो का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और गिन के 50 को क्वेश्चन बनाया है तो अगला क्वेश्चन क्या 1000 क्वेश्चन बना लेंगे। हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, पहले उस चीज को आप समझिए। तो मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स रहे। और मैं पहले ही बोल दिया हूं, गागर में सागर दिया हूं, चेहरे पे स्माइल रहेगी। और मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, मैंने क्लियर लिखा है। दुनिया विश्वास पे चलती है,
विश्वास कीजिए, कोई जमीन जायदाद में आपका नहीं लिखा रहा हूं। बहुत जगह जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार रितेश झा सर से पढ़ के देखिए, सीना ठोक के कहता हूं, मैंने बनाया ही है कि आपको सिलेक्शन में दिलाऊं। मैं सॉफ नहीं किया अपने बैच के अंदर, और इतना रिलैक्स होकर बताया है। आप मेरा YouTube पे भी देखते होंगे, आपको पता चल ही गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो आप कोई बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये जैसे कि मैं डेमो के तौर पर बताता हूं, ये मेरा SSC CGL 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है। इस बैच के अंदर पूरा CGL मैं आपको धज्जी उड़ा के दूंगा, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तीनों सेक्शन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, बाकी सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलेगी। PDF सारा वर्कशॉप लगा दिया, जरूरत नहीं है, मैंने दिया सब कुछ है। आपको टाइम मिले तो टाइम अलग, कभी फुर्सत में टाइम मिले तो आप बनाना है तो बना लीजिए, दिया मैंने सब है। लेकिन बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है, आपको मैंने PDF दे दिया है इसके अंदर 2 साल की वैलिडिटी, लेकिन उस PDF की जरूरतें नहीं है। आपको करना क्या है, मैंने जो इसमें पढ़ाया है, मेरे एक एक क्लास आपको सिस्टम से देख लेना है, एक एक क्लास को देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी खुद से बना लीजिएगा, खुद से, हाँ हैंड रिटन खुद से बना, जैसे मैं कभी लिख के पढ़ाता हूं ऐसे ही खुद से फेयर कॉपी, क्योंकि मैथ है, इंग्लिश है, मैथ इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है, इसमें खुद से लिखिए। जब खुद से लिख के फेयर कॉपी बनाएंगे ना, वो फेयर कॉपी आपका अपना होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कहां क्या चीज लिखे हैं। लिखने से माइंड जो है कंटेंट को ऑब्जर्व करता है, याद रखिएगा, जब लिखेंगे माइंड देखते रहता है उसको, वो कंटेंट माइंड से हटेगा नहीं। एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करिएगा, उसी को मेंटेन करके रखिएगा। जब एग्जाम हो गया, एग्जाम देने जाइएगा, कहता रहा हूं एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा देंगे, एक एक क्वेश्चन, एक आध गलत हो जाए वो एग्जामिनेशन हॉल का आपको प्रेशर रहेगा, वो बात अलग है। आएगा मैथ और इंग्लिश 100%। तो ऐसे ही मेरा इंग्लिश का भी बैच है, 499 का मैथ है, 499 का इंग्लिश है, मैथ इंग्लिश दोनों के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। मैं आपका जवाब दूंगा, रुक जाइए, मैं इसको बता देता हूं, 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा बताने में हूं, ठीक है इधर। तो मी स्टार मेरे ऐप का नाम है, मी स्टार रितेश झा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स का पहला फोल्डर आपको दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहे, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम का, आप रेलवे के लिए है, बैंक के लिए, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर मैं RRB NTPC का बैच लिया हूं, क्या GD में काम आएगा? GD में काम नहीं आएगा, धज्जी उड़ा के रख देगा GD को। अगर आपने RRB NTPC का बैच लिया है, आपको GD का बैच नहीं लेना है। GD का क्या, आपको ना तो रेलवे के किसी का भी बैच नहीं लेना है, ना ग्रुप डी का, ना RPF का। RRB NTPC का बैच आपने ले लिया, रेलवे का पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा, और GD फीडी तो उड़ जाएगा, बैच दोबारा मत लीजिएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। और क्या पूछ रहे हैं, और कुछ पूछना है? इसका फॉर्म जो है मार्च अप्रैल में आएगा, SSC CGL का फॉर्म जो है वो मार्च में आएगा। और एक है एबिड आर्मी, सर रिकॉर्डेड है क्या? एकदम रिकॉर्डेड है जी, एकदम रिकॉर्डेड बैच है मेरा। आराम से रात में मैं रिकॉर्ड करके रिलैक्स होकर दे दिया हूं, क्योंकि लाइव में क्या होता है, बहुत तरह की परेशानी होती है। 10 तरह के बच्चे आके 10 तरह की बातें करने लगते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रिकॉर्डेड करके दिया हूं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।